मुझे खेद है कि आपको दीवार के सहारे इतने समय तक खड़ा रखा। मैं यहाँ से दूसरे निर्धारण की ओर निकल गया था लगभग 1 या आधा घंटा पहले, और लोग दरवाजे पर से लौट रहे थे, जा रहे थे। मैं बिली से मिला और उसने कहा कि स्थान इस दोपहर बाद से सभा के लिए तैयार है। इसलिए हमारी यहाँ एक छोटी सी सभा थी। हमने इसे लोकल अखबारों में नहीं दिया था, इसलिए हमारे पास संगति के लिए थोड़ा समय था। जैसा कि नगर से बाहर के लोग जानते होंगे, जब घर पर रहा जाता है तो हर समय व्यस्त रहते हैं, हमेशा जल्दी में रहते हैं, इधर उधर जाना और जल्दी जल्दी। इसलिए मैं इस बात का अभ्यस्त हो गया हूँ। मैं ऐसे स्थान में जाता हूँ जहाँ तक हो सके मुझे इन बातों की चिंता ना करनी पड़े। और आप जानते हैं कि आपको थोड़ा समय खर्च करना पड़ता है और प्रभु के साथ अधिक से अधिक रहें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सभा में पवित्र आत्मा की ताजगी के साथ नहीं आ सकते। और जब आप अंदर आते हैं, जैसे कि आज हुआ, जहाँ की केवल एक बड़ा मोह है, कभी कभी मेरे लिए एक प्रकार से कठिन है कि इन छोटे छोटे झटकों धक्कों से बचकर आऊं, आप समझे, और स्वयं को परेशान करूं। जब मैं ऐसा करता हूं तो मैं इसमें कहीं भी पवित्र आत्मा नहीं देख पाता हूं। इसलिए मुझे खेद होता है, यद्यपि लोगों के लिए जो आराधनालय के गलियारे और बाहर चारों ओर खड़े रहते हैं और वे आकर भीतर देखते हैं और वापस कार में जाकर वापस हो जाते हैं। मैं वो हाई स्कूल कुछ रात्रि सभाओं के लिए लेना चाहता था, परंतु आजकल वो विद्यालय चल रहा है और इस समय के चलते मेरे लिए ये कठिन है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चय ही मैं आप में से प्रत्येक की सराहना करता हूँ जो अंदर और बाहर हैं, और आपके अच्छे सहयोग के लिए और उस सब के लिए जो आपने किया है। इस प्रातः संडे स्कूल मैंने उन लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने बीती रात्रि मेरे लिए दान दिया, जो कि एक अविनय दान था। खुले रूप में मैंने यहाँ के सेवक हमारे पास्टर भाई नेविल और उन्हें बता दिया था कि मैं चाहूंगा कि वे ये ना करें, परंतु उन्होंने किया। जो भी है मैं इसे बताना चाहता हूँ। अब ये एक छोटा सा स्थान है, यहाँ मैं नहीं सोचता कि 300 से अधिक लोग बैठ सकते हैं, और दान $324 था, जिसका अर्थ है औसतन प्रत्येक ने लगभग $1 दिया। मेरे जीवन का ये सबसे अच्छा दान है जो कभी मुझे मिला। इन लोगों की गिनती के अनुसार अधिकतर औसतन ये प्रति व्यक्ति 24 सेंट के लगभग होता है। 25-27 सेंट प्रति व्यक्ति बड़ा दान होता है, परंतु इसका औसत $1 प्रति व्यक्ति, और निश्चय ही मैं इसकी सराहना करता हूँ। और संभव है ये प्रातः मुझे ना मिलती कि मैं आप लोगों पर ये प्रकट ना करता। हमें फलों का मुरब्बा मिला। मुरब्बे का बॉक्स सीढ़ियों पर रखा हुआ था और एक साधारण से व्यक्ति ने यह हमें भेजा। पत्नी और मैं, हम अपना धन्यवाद आप लोगों पर प्रकट करना चाहते हैं, और मैं निश्चित हूँ सबसे अच्छा जो हम जानते हैं कि ये सब परमेश्वर के राज्य के लिए है। और इससे मुझे कुछ ऐसा लगा, मेरी इच्छा है मेरे पास बड़ा सा स्थान होता जहाँ पर हम लंबे समय के लिए इसे जारी रखते और लोगों की सेवा करते। परंतु आज ही रात्रि सभा के पश्चात मुझे जाना है, जो कि मैं आज रात नहीं जा पाऊंगा, परंतु प्रातः जल्दी ही चला जाऊंगा। अगले शनिवार रात्रि मैं वापस आकर और रविवार प्रातः कोलोराडो को फिर रवाना होऊंगा, और रात्रि के बाद दूसरी रात्रि जाना है। और तब मेरी अगली विदेश की सभाएं जनवरी में हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और उनमें से होते हुए। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। निश्चय ही मेरी इच्छा है कि आप लोग प्रार्थना करें। और तब मैं चाहता हूं कि हम सब उस सर्व सामर्थी परमेश्वर के आभारी हों जिसने हमारी इस छोटी सी सभा में इतने बड़े कार्य किए हैं। समय अवधि के लिए मेरा विश्वास है कि ये सभा अधिक गुण संपन्न रही बजाय किसी और सभा के, जो कि अपने जीवन में मैंने कभी इस आराधनालय में की। लगता है प्रभु आशीषें देने पर है। मैंने सोचा संभव है इस सभा की अवधि में कि दर्शनों से जो कि मुझे मिलते हैं, मेरी सेवकाई इससे अच्छी और महान सेवकाई में बदलने जा रही है। जैसा कि आप लोगों ने सुना है, ये होने ही वाला है, जो कि इन 3 सेवाओं की भविष्यवाणी हुई है, या इन 2 की। ये वाली भी उसी तरह की होगी, केवल उससे बड़ी। परंतु इस पहली रात्रि मैंने केवल लोगों को यहाँ सामने ऑल्टर पर बुलाया और सीधा उनको वार पार समझने में चला गया। दूसरी रात्रि मैं उन्हें कमरे में ले गया और सीधा सीधा उनके विचारों और स्थितियों को जानने में चला गया। और तब अंतिम 2 रात्रियां हम उन्हें यहाँ मंच पर लाए और सीधे सीधे उनको वार पार समझने में चला गया। परंतु कुछ बातों का ब्यौरा देने के लिए
मंच पर एक सेवक ने अपनी दृष्टि प्राप्त की और गत रात्रि 2 छोटी छोटी बालिकाएं अपनी पहिए वाली कुर्सी पर बीमारी के साथ थीं और कोई नहीं जानता था कि ये क्या है, कोई डॉक्टर नहीं। उनके पैर बड़े बड़े और उनके पंजे झड़ रहे थे, उंगलियां झड़ रही थी, उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। और जब आत्मा का अभिषेक था, मैं प्रभु यीशु के नाम में गया और उस रोग को श्रापित किया और वे पहिए वाली कुर्सी में से उठकर चली गईं और आज प्रातः इस आराधनालय में और बालकों के समान चल फिर रही हैं और आकर मसीही बपतिस्मा लिया इस प्रातः इसी तालाब में। जब मैं कुछ मिनटों का अध्ययन कर रहा था, थोड़े समय पहले मेरे एक मित्र भाई हुवर नीचे केंटकी में एक यहाँ से निकलते हुए मेरी पत्नी को एक बात कह गए कि गत रात्रि सभा में से पंक्ति बुलाते हुए एक महिला जिसके पास कोई प्रार्थना पत्र या कुछ नहीं था, केवल वहां बैठी प्रार्थना कर रही थी। और वहां पर एक महिला थी, मुझे स्मरण नहीं, उसने कितने समय से खाना नहीं खाया था, उसके पेट में मांस बढ़कर भर गया था और प्रभु ने उसे पुकारा और उसे चंगा कर दिया। और आज प्रातः वो उठी और साधारण तरह से नाश्ता किया और आज रात्रि यही कहीं है। और दूसरा बता रहा था, ओ समय अनुमति नहीं दे रहा है कि बताएं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है, इसलिए हमारे लिए ये जानने के लिए साहस बढ़ता है कि ये पास ही है, कुछ महान घटित होने को है। गत सांझ सभा के पश्चात संदेश के बाद मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि पवित्र आत्मा ने कभी लोगों को इतने महान तरीके से अभिषेक किया हो जैसे पिछली रात्रि किया। हम अगली दूसरी रात्रि की राह देख रहे हैं और अब मेरे लिए प्रार्थना करें। और मैं परमेश्वर के आशीषित वचन पढ़ना चाहता हूँ। और इससे पहले कि हम वचन पढ़ें, हम एक क्षण के लिए अपने झुके हुए सिरों के साथ हम उससे बातें करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, आज रात्रि हम तेरे पास आए हैं। हो सकता है हम अपने शरीरों में थोड़ा सा थके हों, परंतु वो हमारी आत्माएं कितनी ताजगी में हैं और जीवित परमेश्वर का चिन्ह कि वो हमारे साथ है और आशीषित कर रहा है और जो उसने प्रतिज्ञा की है वो दे रहा है खूब भरपूरी से, हमारे सोचने या हमारे करने से अधिक। और यदि हमें तेरी दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त हो तेरे पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, तो हम तुझसे आज रात्रि मांगते हैं कि तू अपनी आत्मा के दूने भाग द्वारा आज हमसे फिर मिल होने दे। बड़ी सामर्थ और भाग के साथ ये प्रत्येक पर उंडेला जाए कि सुसमाचार का विश्वास करे और अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त करे। प्रभु, जो आज रात्रि बचने योग्य हैं उन्हें बचाएं और जो चंगा होने के लिए तैयार हैं उन्हें चंगा करें। प्रभु से प्रदान करें। और जैसा कि हम देखते हैं लोगों की भीड़ बढ़ रही है, दरवाजों पर खड़े हैं और सैकड़ों छोटे आराधनालय से मुड़कर चले गए। इससे हमें स्मरण आता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उन दिनों में जब उसने हमसे शारीरिक रूप में होकर भेंट की, भीड़ इतनी अधिक थी कि वे उसे उसके पास न ला सके और उसे भवन की छत में से होकर लाए। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक इस प्रकार से यत्न करे और वैसे ही इनाम पाए जैसे कि उस व्यक्ति ने पाया था। जब हम पढ़ते हैं तो अपने वचन को आशीषित करें और होने दें कि ये हमारे मार्ग के लिए उजियाला हो। हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। नहीं, रोजेला ग्रिफिथ। मुझे अभी अभी बताया गया कि वो लड़की जिसे मैंने आज प्रातः बुलाया था, एक नशा करने वाली जिसे शिकागो में आज प्रातः बुलाया गया था, वो थी जब वो बालकनी में बैठी हुई थी, जब पवित्र आत्मा ने उससे बातें की, कहा कि वो एक नशा करने वाली है। और शिकागो के 5 बड़े बड़े डॉक्टरों ने उसे छोड़ दिया था, नशे के पर्यायवाची ने उसे छोड़ दिया था और उसे यहोवा यूं कहता है ने पुकारा, वो चंगी हो गई। उस समय के बाद से उसने पीने की लालसा ही नहीं की। और एक और छोटी महिला जो उसके ऊपर वाली बालकनी में बैठी थी, जो कि उसकी सहेली थी, वे केलमुट नगर में रहती थी। यदि कोई जानता है कि वो क्या है, ये रेखा पर है जो कि पेरिस, फ्रांस से हर प्रकार की बुराई से जो हो रही है उससे अधिक घिरा हुआ है। उसे बताया कि वो
इधर उधर फिरने वाली और वो फ्रेड एस्टर के साथ नृत्य करने वाली है। और उसके पिता ने इसका विरोध किया, परंतु वो लड़की खड़ी हुई और बोली कि पिता, वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक है। अब वो विवाहित है, वो छोटी लड़की, और अपने पति के साथ सुसमाचार फैलाने में अपनी राह पर है। रोजेला मिशन कार्य करता है, प्रत्येक जेल में सेवा और सब बातें जो वो कर सकती है कि नशा करने वालों को बताए यदि कहीं कोई आशा है तो वो मसीह में है। वो अपने पिता के लिए अधिक बोझ अनुभव करती है। अभी परसों से अधिक नहीं कि 10 मिनट के साक्षात्कार में वो लड़की पिछले 4 या 5 वर्षों से सभाओं में एक निश्चित सहायक रही है। उसने 10 मिनट की सूचना वृत्तांत में बताया, बाहर ठेले के पास साक्षात्कार में उसने कहा, भाई ब्रनम, आप जो भी करते हैं, मैं अपने पिता के लिए बहुत ही बोझ का अनुभव करती हूँ। वो आपसे प्रेम करते हैं, परंतु वो मसीह के पास नहीं आते। मैंने कहा, रोजेला, परमेश्वर जानता है कि इसे कैसे करेगा। वो जानता है कि उससे ये कैसे करवाए। और अब समाचार मिला है कि वो चूने के ट्रक के नीचे दब गए। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु, उस आज्ञाकारी लड़की के मुख पर, और वो जो वहां दब गया, वो उसके नीचे मर सकता था। परमेश्वर प्रदान करें कि वो ना मरे, परंतु उसका प्राण ऊपर की ओर देखेगा और स्मरण करेगा कि आप परमेश्वर हैं, जो कि चूने के पत्थर के ढेर के नीचे प्रार्थना का उत्तर दे सकता है। वैसे ही जैसे वेल के पेट में या आग की भट्टी में या सिंहों की मांद में आप एक से रहते हैं, प्रभु उसे एक धुले हुए मसीह के समान लाएं। हम जानते हैं कि सारी बातें उनके लिए भलाई उत्पन्न करती हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि ये उनमें से एक बात हो, जैसा कि हम तुझे समर्पित करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आज रात्रि वचन के पढ़ने के लिए दूसरे राजा की पुस्तक में मैं दूसरा अध्याय पढ़ना चाहता हूँ, एक मूल पाठ के लिए, कि एक प्रसंग मिले। प्रभु चाहेगा। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरोही को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरोही को आए, और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ कि मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आज रात्रि मेरा विषय परमेश्वर द्वारा बुलाया गया मनुष्य है, और मैं यत्न करूंगा कि जितना संक्षेप में कर सकूं करूंगा, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी प्रार्थना की पंक्ति आ रही है अभी कुछ क्षणों में। परंतु केवल थोड़ा सा आपको ये दिखाने के लिए कि वे समय जिनमें हम रह रहे हैं, हम रेडियो और विभिन्न स्थानों में से ये चिल्लाहट सुन रहे हैं और निष्कपट हृदयों से आ रही है। प्रभु हमारे समय में बेदारी दे, और समस्त संसार के मसीहों के पत्रों से हम ये चिल्लाहट सुनते हैं, और ये आपके हृदय पर कुछ करता है। ये प्रेरणा दे रहा है, ये उठा रहा है, ये प्राणों को जगा रहा है कि लोग प्रभु की आवाज को सुने, जो कि बेदारी के लिए है। और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, यदि वे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं इकट्ठे होंगे और प्रार्थना करेंगे, तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा। और इसलिए हम आज रात्रि इस पर विचार करते हैं और स्मरण करते हैं कि इन सब चिल्लाहटों के बीच
परमेश्वर तब तक बेदारी नहीं भेज सकता जब तक वो मनुष्यों को उस रूप में नहीं ले आता कि उसे ले। हमारे पास तब तक बेदारी नहीं हो सकती जब तक हम वे मनुष्य नहीं पाते, परमेश्वर द्वारा बुलाए हुए मनुष्य, परमेश्वर द्वारा सिखाए हुए मनुष्य, जो कि धार्मिक विद्यालय और ज्ञान द्वारा सिखाए हुए नहीं परंतु विश्वास में दृढ़, जिन्हें कि परमेश्वर ने अपने कठिन प्रशिक्षण के विद्यालय में तैयार किया है। मनुष्य जो आग का सामना करने से नहीं डरते, मनुष्य जो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और उसकी सामर्थ को जानते हैं और उसके सर्वोच्च सामर्थ को जानते हैं और उसकी चंगाई की शक्ति को जानते हैं। कुछ व्यक्ति जो कि जीवित परमेश्वर को जानने के लिए शिक्षित किए गए हैं, वचन के द्वारा उन्हें प्रशिक्षण देना ठीक है, परंतु शब्द मारता है, आत्मा जीवन देता है। और इससे पहले कि हमें ये बेदारी मिल सके, परमेश्वर को प्रशिक्षित मनुष्यों को बुलाना है। परमेश्वर द्वारा प्रशिक्षित लोग इस संदेश को लेकर चल सकते हैं। वे विरोध क्या है इसकी चिंता नहीं करते। वे हार में आग की भट्टी में जाने की इच्छा रखते हैं या सिंहों की मान में, या वो जो भी हो, वे जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और जानते हैं कि वो है। चाहे ये जीत या हार है, वे अब भी वैसे ही स्थिर हैं। परमेश्वर मनुष्य को इस प्रकार का प्रशिक्षण देता है और ये सोचना अजीब है कि परमेश्वर ये करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को इस प्रकार प्रशिक्षित करेगा, इस प्रकार से, परंतु वो करता है। आप जानते हैं, हमारा एक पुराना गीत है जो हम गाते हैं, कुछ पानियों में से होते हुए, कुछ बाढ़ों में से होते हुए, कुछ कठिन परीक्षाओं में से, परंतु सब लहू में से होते हुए। परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई बड़ी परीक्षाओं में से होकर करता है कि वे शुद्ध हों, और कभी कभी इसमें वर्षों लग जाते हैं। आज रात्रि मेरे अपने लिए, मैं विश्वास करता हूं कि अब भी परमेश्वर ऐसे मनुष्य को प्रशिक्षित कर रहा है कि आगे की पंक्ति में आए। वे मनुष्य जो इसमें से निकलते हैं और उनके कदमों से समय हिल गया। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ गिर रहा है, परंतु फिर भी इस सब के बीच में वे जानते हैं कि जीवित परमेश्वर, और अपने मुख सामने रखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और बहुत सारे लोग बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है यदि वे जो प्रार्थना कर रहे हैं, यदि उनकी अपनी प्रार्थनाएं आशीषों के सोतों को ना रोक दें, जबकि वे डरपोक और परमेश्वर पर विश्वास करने में डरते हैं और उसे उसके वचन के आधार पर लेने से डरते हैं, ये विश्वास करने में डरते हों कि वो आज भी जीवित है, जबकि उनकी बाइबल स्पष्ट रूप से कह रही है कि वो आज, कल और सर्वदा एक सा है। परमेश्वर अति मान्य, तेज, शिक्षित और बुद्धिमान को नहीं बुलाता। वे अपना कार्य करते हैं और वे महान मनुष्य हैं, परंतु जब परमेश्वर कोई कार्य करना चाहता है तो वो ऐसे को लेता है जो कहे गए भी मुश्किल से जानता हो। वचन में ढूंढें, इतिहास में देखें। मनुष्य जो परमेश्वर के साथ कुछ रखते थे, वे पढ़े लिखे मनुष्य नहीं थे जिनके पास बहुत शिक्षा हो, परंतु वे लोग जिनके पास शिक्षा नहीं थी, केवल उनके हृदय में परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा थी। उसने हल जोतने वाले, गड़रिये, मछली पकड़ने वाले, शिकारी जो प्रकृति में रहते थे, उन्हें लिया। प्रकृति की उस शांति और निश्चलता में वहां परमेश्वर उनसे बात कर सकता था और उसने उन्हें बुलाया। और यदि वे ये पाते हैं कि उसने महान बुद्धिमान को बुलाया, तो अंत में वो व्यक्ति उसी बुद्धि की धारणाओं में वापस चला गया। और उसके पश्चात जब विशेष कार्य का समय आता है, तो वो संसार के लोगों के साथ मिल गया कि उसे स्वीकार कर लें। इसलिए परिणाम में नामधारी में बदल गया और हट गया और सेवक बनाए। और ये ठीक है, और जो ऐसा करेगा, मैं उसके विरोध में कुछ नहीं कहता। परमेश्वर जब कुछ करने के लिए तैयार होता है उस अलौकिक क्षेत्र में, तो वो ऐसा व्यक्ति लेता है जिस पर वो विश्वास कर सके और उसे अभिषेक करके भेजता है, और वो कार्य में निर्भय होता है। आज हमें इसी प्रकार के मनुष्य की आवश्यकता है, दिखावटी विद्वान की नहीं, परंतु वो मनुष्य जो परमेश्वर को उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानता हो। उदाहरण के लिए बाइबल में एक मनुष्य था
मूसा नाम का, जिसने सब प्रकार के प्रशिक्षण लिए थे। वो सारी धार्मिक विद्या जानता था, जो जानना चाहिए वो सब जानता था। यहाँ तक कि यदि उसे किसी शिक्षा की आवश्यकता थी तो वो इजराइल और मिस्र में किसी गुरु को पढ़ा सकता था। उसे कोई आवश्यकता नहीं थी। और बाइबल हमें बताती है उसके पास मिस्रियों की सारी विद्या थी। क्यों नहीं, वो उनके विद्वानों को पढ़ा सकता था, वो उनके वैज्ञानिकों को पढ़ा सकता था। जब बुद्धिमानी की बात आती थी तो वो हर उसका उत्तर था। तो भी परमेश्वर ने उसकी सारी शिक्षा को बाहर निकालने में 40 वर्ष लगाए, बाहर रेगिस्तान में। और जब परमेश्वर के प्रति हर बुद्धिमानी की धारणा उसमें से बाहर निकल गई उस रेगिस्तान में, तब धातु ढलने के लिए तैयार थी। इस प्रकार से परमेश्वर अपने व्यक्तियों को लेता है और उनके समस्त भय और उनके सारे ज्ञान को बाहर निकाल देता है। और तब महान स्वामी कुम्हार उन्हें चाक पर रखकर उन्हें फिर से ढालने लगता है। योग्य कार्यकर्ता ये परमेश्वर का मनुष्य है। स्वयं परमेश्वर से उन्हें और अधिक कौन प्रशिक्षित कर सकता है? जिस प्रकार से वो उन्हें प्रशिक्षित करता है, देखिए हम फिर से दूसरे के विषय में सोचेंगे। दाऊद नाम के द्वारा होकर परमेश्वर दाऊद को प्रशिक्षित कर रहा था जब वो छोटा लड़का ही था। शमूएल भविष्यद्वक्ता ने आकर उसके सिर पर तेल उंडेला और उसका अभिषेक किया, क्योंकि परमेश्वर दाऊद को प्रशिक्षित करने जा रहा था कि एक महान योद्धा हो। और जो प्रशिक्षण उसने दिया उसे देखिए। मैं ग्रीन मिल पर कुछ समय पहले कुछ पढ़ रहा था, जहां अक्सर मैं प्रार्थना करने जाता हूं, जहां परमेश्वर ने दाऊद से कहा, मैंने तुझे भेड़ बकरियों की चरवाही से बुलाया, तेरे पिता की भेड़ों के पीछे से, और मैंने तुझे पृथ्वी के लोगों के समान महान नाम दिया। और मैं दाऊद के कठिन प्रशिक्षण के विषय में सोचता हूँ। उसने उसे कभी भी किसी विद्यालय में नहीं भेजा, परंतु उसने उसे अपने ही विद्यालय में शिक्षित किया। दाऊद शिकारी और चरवाहा था, और भजनों में उसने हरी हरी चराइयों और सोतों के विषय में लिखा है, क्योंकि वहाँ वो अकेला होता था। वो संसार की वस्तुओं से दूषित नहीं हुआ था। परमेश्वर व्यक्ति को संसार की चीजों से अलग करता है ताकि वो उसे शांत कर सके, ताकि वो परमेश्वर को सुन सके। वो अब भी धीमा छोटा शब्द होता है। तब एक बार परमेश्वर के संपर्क में वो भय मुक्त हो जाता है। तब वो चिंता नहीं करता कौन क्या कहता है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। वो परमेश्वर को उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानता है। और तब दाऊद, हम उसे देखते हैं, एक दिन परमेश्वर ने एक भालू को अंदर आकर उसकी भेड़ को ले जाने दिया। दाऊद ने बस उस भालू को जा लिया और उसने प्रार्थना करके परमेश्वर से कहा। वो भेड़ों का रखवाला था, वो उस भेड़ को छोड़ ना सका और उसे हर कीमत पर उस भेड़ को बचाना था। और उसने अपनी छोटी गोफन ली और जाकर भालू को ले लिया और उसे मार डाला। उसे उस भेड़ को बचाना था। आपने देखा परमेश्वर उसे किस लिए प्रशिक्षित कर रहा था? परमेश्वर अपने चरवाहे से चाहता है कि वो भेड़ को बचाए, चाहे उसे जो भी पुकारा जाए, और उन भेड़ों को बचाने के लिए किसी भी स्थिति में से निकलना पड़े। तब उसने देखा कि दाऊद ने इस भालू के ऊपर बहादुरी से कब्जा कर लिया, तो उसने पशु की सामर्थ्य को थोड़ा सा और बढ़ाया और उसने एक सिंह भेजा और उसका मेमना ले गया। और सिंह भयंकर पशु है। ओ अफ्रीका में जब मैं उनका शिकार खेल रहा था, एक सिंह इससे पहले कि आप जैक रॉबिन्सन कहें 10 व्यक्तियों को मार सकता है। ओ सामर्थी बड़ा पशु, केवल एक बड़ी दहाड़ से मनुष्य नष्ट हो जाते हैं। और वो जिसे सिंह मारता है कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं करता। उसका दहाड़ना, जब वो दहाड़ता है, डरावना होता है। वे विशालकाय पंजे एक सेकंड में दर्जन भर मनुष्यों को फाड़ देते हैं। और एक छोटे लड़के के विषय में सोचकर कि बाइबल बताती है वो छोटा ही था, इसका अर्थ हुआ छोटा लड़का ही था। एक छोटी सी गोफन के साथ, आप जानते हैं वो क्या है? एक छोटा सा चमड़े का टुकड़ा जिसके दोनों ओर रस्सियां होती हैं। और भूखा सिंह जो पहले ही लहू का स्वाद ले चुका है, अंदर आकर उसकी भेड़ पकड़ लेता है। दाऊद ने परमेश्वर की ओर देखा और कहा, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, प्रभु आप मेरी सहायता करें। और उसने गोफन से सिंह को नीचे गिरा दिया। और जब सिंह उसके विरुद्ध फिर उठा, वो छोटा लड़का और सिंह जो कि लगभग 500 पाउंड या अधिक,
वो छोटा लड़का संभवतः 70 या 80 पाउंड का, उसने अपने छोटे बेल्ट में से चाकू निकाला और जब सिंह उठा, जो कि एक दो थप्पड़ में 10 व्यक्तियों को मार सकता था, उसने सिंह की दाढ़ी को पकड़ा और उसे मार डाला। साहस! परमेश्वर डरपोकों को पसंद नहीं करता। वो आपका प्रयोग नहीं कर सकता यदि आप उसके वचन पर विश्वास करके उसे लेने में डरते हैं। वो बहादुर मनुष्यों को चाहता है जो किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देगा, परंतु वो जो प्रभु कहता है, इस प्रकार के व्यक्ति के साथ वो चलता है। चिंता नहीं कलीसिया क्या कहती है, पास्टर क्या कहता है, कलीसिया किसका पक्ष लेती है? वो परमेश्वर का पक्ष लेता है। धार्मिकता और उसका वचन, यही मनुष्य हम परमेश्वर इन दिनों में अपनी बेदारी के लिए भेजेगा, जिसके लिए उसके लोग प्रार्थना कर रहे हैं। बाद के वर्षों में जब वो अपने भाइयों से युद्ध में मिलने गया, वहां एक बड़ा भयानक 14 इंच की उंगलियों वाला था। वो शेख ही मारता और कहता, अब कोई आकर मुझसे लड़े, यदि तुम मुझे कोड़ा मार लो मैं समर्पण कर दूंगा, और इसका उल्टा, और हम तुम्हारी सेवा करेंगे। या जो भी समर्पण करेगा, ये सही है, जो भी हारेगा। इसी प्रकार से शैतान करना चाहता है। जब वो सोचता है कि आपके ऊपर धार रखी है, तो वो आपसे कहेगा तुम इससे बच नहीं सकते। आप मेथोडिस्ट कलीसिया में, बैप्टिस्ट कलीसिया में दिव्य चंगाई प्रचार नहीं कर सकते। एक समय मेथोडिस्ट प्रचारकों ने परमेश्वर को पकड़ रखा था, और देखिए कि यदि आप कर सकते हैं या नहीं। आप अपने धार्मिक ज्ञान से जो वो सिखाते हैं, ये कभी नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर को पकड़ना पड़ेगा और जाने कि वो है। वे कहते हैं पेंतीकोस्tal लोग, कुछ वर्षों पहले लोगों का एक झुंड कोने पर खड़ा हुआ करता था। वे किसी भवन में भी नहीं जा सकते थे। परंतु क्या आपने लाइफ पत्रिका पढ़ी? उस दिन उन्होंने उनके विषय में क्या कहा? इस युग की सबसे बड़ी घटना जो कि जानी गई है, वो पेंतीकोस्tal कलीसिया का उठना है, निश्चय ही। और इन्होंने और कलीसियाओं की अपेक्षा सबसे अधिक मत परिवर्तन किया है। लाइफ पत्रिका ने ये कहा है। हो सकता है वो किसी और चीज में घुल मिल गए हैं, परंतु भाई वे बहादुर हैं। आमने सामने खड़े होकर काले को काला और सफेद को सफेद कहते हैं। अंत में जब बेदारी आई, वो उनके बीच में आई। आप देखिए आई कि नहीं। वे इन्हीं दिनों में सीधे होने वाले हैं। और दाऊद, जब शाऊल ने अपने शस्त्र उस पर चढ़ाए और कहा, दाऊद यदि तू इस दानव से लड़ने जा रहा है, क्यों? तू कुछ नहीं, केवल एक लड़का है, बस एक लड़का, और वो बालकपन से ही योद्धा है। तू कैसे उससे लड़ सकता है? इस छोटे दाऊद की सुनिए। आपने देखा, उसने इस प्रकार से नहीं कहा, शाऊल महाराजा धीराज, मेरे पिता ने मुझे व्याकरण विद्यालय, कॉलेज, हाई स्कूल में भेजा। मेरे पास पीएचडी, मैं इसे करने हेतु सुसज्जित हूँ, मैं तेज हूँ। उसने ऐसा कभी नहीं कहा। उसने कहा, मेरे प्रभु, उसने कहा, जब मैं अपने पिता की भेड़ें चराया करता था, एक भालू आ गया और एक को पकड़ लिया और मैंने उसे मार डाला। सिंह अंदर आया, एक को पकड़ लिया और मैंने उसे मार गिराया, और जब वो उठा तो मैंने उसे घात कर दिया। और उसने कहा, वो परमेश्वर जिसने मुझे भालू और सिंह के पंजे से बचाया, वो ही मुझे इस खतना रहित फिलिस्तीनी से बचाएगा। परमेश्वर द्वारा प्रशिक्षित मनुष्य। वह शाऊल उन प्रशिक्षणों के साथ जो कोई मनुष्य पा सकता है कि कैसे लड़े, वहाँ खड़ा हुआ था। दाऊद को तलवार के विषय में कुछ नहीं मालूम था, उसे ढाल के विषय में कुछ नहीं मालूम था। ठीक है, शाऊल गया और अपने सारे बड़े बड़े शस्त्र उस पर लगा दिए, और छोटा दाऊद भारी पैरों के साथ वहाँ खड़ा था। उन्होंने देखा कि उसकी पुरोहित संबंधित कमर इस परमेश्वर के जन पर ठीक नहीं बैठती, उसे नीचे की ओर झुका दिया। और हमारे सारे मत और चीजें कभी भी परमेश्वर के सुसज्जित से मेल नहीं खाएंगी। ओ कैसे और आगे आगे बढ़ते हुए और बहुत से विभिन्न लोगों के विषय में व्याख्यान करेंगे, परंतु सीधे अपने प्रसंग पे आएंगे, जल्दी करेंगे। एलिया बूढ़ा हो रहा था कि वो अब अधिक समय तक वो नहीं रहेगा, उसे संसार छोड़ना है। और परमेश्वर ने एक व्यक्ति ढूंढ लिया जो कि ईमानदार है। वो अच्छा व्यक्ति था, उसका नाम एलीशा था। अब यदि आप ध्यान दें, उनमें से एक का नाम एलिया और दूसरे का एलीशा था। वो कभी भी खेतों में नहीं गया था और आदि आदि, और जाकर धार्मिक विद्यालय में पाया, और उन दिनों के महान विद्यालय में उसने क्या किया, वो वहाँ खेतों में गया और एक व्यक्ति को पाया, वो 12वीं बैल की जोड़ी के साथ जुताई कर रहा था। क्या एलीशा जो हल चला रहा था जानता था
कि कैसे सीधी रेखा की सराहना की जाए, और वो जान जाता यदि वो मुड़कर पीछे देखता कि वो मार्ग पर टेढ़ा मेढ़ा है। और परमेश्वर जान गया कि व्यक्ति जो जानता है कि कैसे सीधे सीधे जुताई करें, ये नहीं जानता कि हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर भी देखना है। जब तक उसने अपनी शिक्षा न पाली, उसने प्रतीक्षा नहीं की, मार्ग पर इधर उधर चलता रहा। उसने बस बैलों को मारकर और बलिदान कर दिया और छोड़कर एलिया के पीछे हो लिया जब तक वो कपड़ा उसके ऊपर था। वो तैयार, इच्छा रखने वाला था। परमेश्वर जानता था कि वो उसे योग्य बना सकता है। अब परमेश्वर ने उसे प्रशिक्षण देना था। उसने उसे प्रशिक्षित किया था कि कैसे जुती हुई नाली पर अपनी दृष्टि रखनी है। बैलों की 12 जोड़ी और एक व्यक्ति उन्हें जोत रहा है। उसने उसे धीरज धरना सिखाया और कैसे धीरजवंत हो और उन बैलों को सीधी लाइन में चलने के लिए प्रशिक्षित करना था। इसके पश्चात उसे कुछ लोगों को प्रशिक्षित करना है। उन्हें बाइबल पर ही रखना है, वचन पर, परमेश्वर की रेखा पर स्थिर रहना। और तब परमेश्वर को भी उसे थोड़ा शिक्षित करना है। उसने कहा, अब तुम यहाँ रुको क्योंकि मैं गिलगाल तक जाता हूँ। परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। और भविष्यद्वक्ता उसके बाद जब उसने अनुभव किया कि सामर्थ उस पर है, वो एलिया की चादर, उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, गिलगाल को गया जो कि मसीह को स्वीकारने और बपतिस्मे का स्थान है। और तब उसने कहा, अब थोड़ा यहाँ रुक, ये पर्याप्त है। तूने स्वीकार कर लिया और बपतिस्मा ले लिया है, ये पर्याप्त है। मैं बेतेल को जा रहा हूँ, जिसका अर्थ है परमेश्वर का घर। अब ये बहुत से ज्ञानियों के लिए ठीक होगा। मैं अभी अभी कलीसिया में आया हूँ और संगति मिली है, क्यों ना यहाँ रुक जाऊं। परंतु सुनिए, इलीशा इस प्रकार नहीं सोचता। उसने पहले ही परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव कर लिया है। वो जानता है मेरे लिए और भी है, और इसलिए उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे ये कितना अच्छा लगता है। और वो बेतेल को गया, परमेश्वर का घर, और वहां उसे ज्ञानी लोग मिले। वे सब प्रशिक्षित अच्छे प्रचारक थे। और वे आए और उसे बताया, कहा, श्रीमान, तुझे मालूम है कि तू छड़ी के छोर पर है? क्या तुझे मालूम है एलिया तेरे से अलग किया जाने वाला है? वो बहुत बूढ़ा है, वो अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता। एलिया ले लिया जाने वाला है और तू वहाँ पागलों के समान खड़ा होगा। अब मैं आपको कुछ बता दूं, एक मनुष्य जिसने परमेश्वर का स्वाद चख लिया है नहीं चाहेगा, अपनी प्यास को मनुष्य के बने हौद से नहीं मिटा सकता। वो ये नहीं कर सकता। उनकी सारी धार्मिक विद्या जो उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं के विद्यालय में पाई है, वो परमेश्वर के जन की प्यास को नहीं बुझा सकती, जिसने परमेश्वर का स्वाद चख लिया है। और वे उसे राजी करते रहे, तुम्हें यहाँ रह जाना चाहिए, और क्यों, हम तुम्हें 6 सप्ताह में तुम्हारी पीएचडी दे देंगे, और तुम देखो ये बहुत लंबा ना होगा कि तुम अपने 4 वर्षों का प्रशिक्षण प्राप्त कर लोगे, और हम तुम्हें प्रचार करने का अधिकार देंगे। देखो, यदि तुम सही सिद्ध हुए तो हम तुम्हें अपने नामधारी में भेज देंगे। परमेश्वर के जन को ये संतुष्ट नहीं कर सकेगा। हम तुम्हें सेवकाई के लिए प्रशिक्षित करेंगे यदि तुम हमारे साथ यहाँ 4-5 वर्ष रुको। उसके पास ऐसी चीजों के लिए समय नहीं था। वो तो मार्ग पर उस सोते के लिए बढ़ा जा रहा था। वो इस सब को छोड़कर ऊपर आ चुका था। वो कर चुका था। उसके प्राण में स्वर्ग का स्वाद था। और उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा नेतृत्व उठा लिए जाने वाला है? और सुनिए कि उसने क्या कहा। जी हाँ, मैं ये जानता हूँ, परंतु आप शांत रहें। दूसरे शब्दों में, तुम अपना ध्यान करो, मुझे इस विषय में बताने का यत्न ना करो। मुझे बताने का यत्न ना करो कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किसके पीछे हूँ। परमेश्वर हमें ऐसे व्यक्ति दे जो परमेश्वर के प्रशिक्षित मनुष्य, जो कभी इधर उधर ना होना जानता हो। मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मुझसे इस विषय में बात ना कीजिए। आप थोड़ा धैर्य रखें, मुझे निराश ना करें, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं। यदि वे लोग जिनके लिए प्रार्थना की गई है उनके पास भी इतनी हिम्मत होती। आश्चर्यक्रम के दिन बीत गए, ये वास्तविक नहीं था। आप देखिए, आप फिर बीमार हो जाएंगे। केवल धैर्य रखें, मुझे इस विषय में कुछ ना बताएं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बेदारी आ रही है, परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा कर दी है। तुम परमेश्वर के पुत्रो, उस क्षेत्र में से निडर होकर के निकल चलो। निडर परमेश्वर को उसके वचन के आधार पर लीजिए। मैं जानता हूँ कि वो उठा लिए जाने वाला है, परंतु
ये वो नहीं है जिसके लिए मैं, तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मेरी रुचि हो। तुम्हारी सारी डिग्रियां, पीएचडी और कला स्नातक और ये सारी चीजें मुझे संतुष्ट नहीं करती हैं। केवल आप थोड़ा धैर्य रखें। अच्छा, अब तो तुम टूटकर छिन्न भिन्न होने जा रहे हो। ठीक है, यदि मैं टूटकर बिखर जाता हूँ तो मुझे टूटने दो। मैं अपने निशाने पर हूँ जिस पर कि वो जा रहा था। आप इस पर काबू नहीं पा सकते। मैं जानता हूँ कि मैं इस पर काबू नहीं पा सकता, परंतु परमेश्वर मुझे इससे पार कराएगा, उसने कहा। ठीक है, एलीशा यरदन को जा रहा है, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। परमेश्वर हर एक के जीवन में यरदन चाहता है, इसलिए एलीशा आता है। कहा, अब एलिया ने एलीशा से कहा, तुम अभी नवयुवक हो, संभवतः इस प्रकार से, और वास्तव में तुमने कभी शिक्षा नहीं पाई। बूढ़ा भविष्यद्वक्ता उसकी परीक्षा लेने का यत्न कर रहा था। उसने कहा, तुम अभी एक नवयुवक हो, तुमने अधिक शिक्षा नहीं पाई है। क्यों नहीं तुम? ये वास्तव में तुम्हारे पास व्याकरण विद्यालय की शिक्षा नहीं है। केवल तुम इतना जानते हो कि जुताई कैसी की जाए। इसलिए अच्छा है कि तुम यहीं ठहरो और तुम्हें कला स्नातक की डिग्री मिल जाए। देखा, अच्छा है कि तुम यहाँ रुको और अपनी डिग्री ले लो। परंतु एलीशा वो व्यक्ति नहीं था जिसने एक बार परमेश्वर को छुआ हो और अपने ऊपर अभिषेक की सामर्थ को अनुभव किया हो। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसका एक उद्देश्य था, उसने दर्शन देखा, वो जानता था कि क्या घटित होने वाला है। और वे दोनों यरदन पर चले गए। यरदन का अर्थ मृत्यु है। वहाँ वे खड़े होते हैं, एक बूढ़ा और एक युवक। ये वास्तव में मसीह और उसकी कलीसिया को दर्शाता है। और वहाँ वे यरदन नदी के किनारे खड़े हैं। वहाँ वो यहूदा की पहाड़ियों पर से आती है, चीरती हुई, बड़ा कोलाहल करती हुई, इस प्रकार से। और एलीशा अपने पीछे सफेद लटकते बालों के साथ और उसकी धुंधली आंखें यरदन के पार देख रही हैं। और ये नवयुवक उसके हर कार्य को ध्यानपूर्वक देख रहा है जो वो कर रहा है। एक नवयुवक दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। दूसरा घर जाने को था। वे दोनों यरदन पर थे। एलीशा उसके लिए वो घर जा रहा है। एलिया का जीवन कड़वाहट से भरा था। वहाँ उस महिला प्रचारक ने जीवन में उसे तंग किया था, इजाबेल और आहाब, और वे पत्थर और वे सब जिसमें से होकर वो निकलता था। एलिया थक गया था और वो जानता था कि उसने एक अच्छी लड़ाई लड़ी और अपनी दौड़ को पूरा किया। यरदन के पार उसका अवकाश ग्रहण करना था, परंतु एलीशा उस आत्मा को देख रहा था जो उस पर थी। इसलिए यदि आप ध्यान दें कि प्रत्येक विश्वासी, जब आप ऐसे स्थान पर आते हैं जहां आपको अनुकरण करना है, तब आप यरदन की ठंडी लहरों को अपने पैरों पे चढ़ते हुए अनुभव करेंगे। क्या आप पार जा रहे हैं या आप नहीं जा रहे हैं? यरदन एक अलग करती है। और वहाँ पीछे पहाड़ियों पर वे प्रचारक थे, अभी भी एलीशा को पुकार रहे थे, अच्छा है कि तुम पार ना जाओ, तुम अधिक दूर निकल जाओगे। वे आज भी यही टिप्पणी करते हैं। परंतु एलीशा ने कहा, यदि परमेश्वर है और ये उसका भविष्यद्वक्ता है और मुझे उसका स्थान लेना है और कार्य करने के लिए मुझे उसकी आत्मा की आवश्यकता है। मुझे उनके विद्यालय नहीं चाहिए। यदि उनके विद्यालयों ने ये किया होता तो उन्होंने उसका स्थान ले लिया होता, परंतु परमेश्वर ने ये करने के लिए मुझे बुलाया है और मुझे उसके आत्मा की आवश्यकता है। यदि कलीसियाओं के विद्यालयों ने स्थान ले लिया होता और सामर्थ जो यीशु ने प्रदान की थी, तो वे इसे वर्षों पहले ले चुके होते, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, प्रेस्बिटेरियन। परंतु ये कभी नहीं करेगा। यीशु मसीह का आत्मा लो और आप इसके पीछे सारे नामधारियों की यरदन को पार कर जाएंगे। हर चीज और परमेश्वर के संग अकेले खड़े होते हैं। इसलिए वो उसके साथ यरदन पर खड़ा हुआ। एलिया उधर देख रहा था, वहां कहीं उस पार परमेश्वर उससे भेंट करेगा। और उसने अपना वस्त्र उतारा और उसने नवयुवक की ओर देखा और उसने यरदन को मारा। और जब उसने ये किया, यरदन खुल गई और वे सूखी भूमि पर से होकर पार चले गए। देखिए, जो भी है, यरदन इतनी बुरी नहीं थी यदि आपके पास कुछ है कि मार्ग बना दे। ओ, जब वे उस पार पहुँचे, हर झाड़ी जिसमें उलझते थे, घोड़ा और एक रथ था। राजाओं के राजा ने एलिया को घर वापस लाने के लिए रक्षक भेजा था। ये केवल एलिया के लिए था। उसके जीवन में बहुत हो चुका था, लगभग 80 वर्षों के आसपास उन लोगों में था और भूख में, झगड़ों में और सब में से निकला था। वो घर जाने के लिए तैयार। और उसने एलीशा को देखा और एलीशा एक दर्शन देखना चाहता था। वो उसके पीछे वहाँ जितनी शिक्षाएं चल रही थी
वो उन्हें रोक सकता था, वे कहीं भी नहीं पहुंच पा रहे थे। परमेश्वर उसे अपनी विधि से प्रशिक्षित करने जा रहा था। इसलिए जब उसने वहां देखा कि सारी झाड़ियां जो वहां पर थीं, वे आग के रथ और आग के घोड़े। इसने एलीशा के साथ कुछ किया, उसने एक दर्शन देखा। हाँ भाई, और जब परमेश्वर ने एलिया को ऊपर उठा लिया तो वो अपने आत्मा के दूने भाग के साथ वापस आया। तब वो बेदारी के लिए तैयार था। अब उस व्यक्ति को देखिए जो थोड़ा पहले हल जोतने वाला लड़का था। परमेश्वर ने उसका नाम अमरणहार बना दिया। सारे भविष्यद्वक्ता जो चारों ओर खड़े उसे देख रहे थे, उन्हें उसके कदमों पर झुकना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उस पर थी। अब वो घड़ी आ रही है जब परमेश्वर संसार को उन पुरुषों और महिलाओं के कदमों में झुका देगा जिन्होंने गोता मार के और यर्दन को पार किया और अपने आप को संसार की वस्तुओं से अलग कर लिया। भाई और बहन, आज रात्रि आप जो भी करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, आप परमेश्वर के संग यर्दन को पार करें, आगे बढ़िए और अलग हो जाएं, संसार को पीछे छोड़ दें। परमेश्वर आपको अपनी सेवा के लिए प्रशिक्षित करे। इस बेदारी से पहले के दिनों में हम रह रहे हैं, परंतु परमेश्वर हमें ढूंढ रहा है, हृदयों को खोजने का यत्न कर रहा है। देखिए, उसे पौलुस नाम एक व्यक्ति मिला, ओ अपने ही तरीके का फरीसी, परंतु उसे उसको तैयार करना था इससे पहले कि वो प्रेरित हो जाए। देखिए उसने सारे मानव युग में क्या किया है। उसने उन्हें लेकर उनका सारा धार्मिक ज्ञान उनमें से बाहर निकाल दिया। और पौलुस जैसे ही उसने दर्शन देखा, वो यरूशलेम में महान शिक्षक गैमलियल के पास नहीं गया। इजराइल में महानतम था जिसके की द्वारा वो पढ़ाया गया था, वो उससे परामर्श लेने वहां कभी वापस नहीं गया। क्यों? यहाँ तक कि यरूशलेम में भी 14 वर्षों तक नहीं गया, परंतु मिस्र को प्रार्थना सभा में चला गया, जहाँ परमेश्वर ने उससे बहुत सी नए नियम की पुस्तकें लिखवाई। देखा, परमेश्वर लोगों को ढूंढ रहा है। उसके पास कोई था जिससे वो वाचा लिखवाना चाहता था, इसलिए उसने पौलुस को चुना और उसने उसमें से सारी धार्मिक विद्या बाहर निकाल दी। और पौलुस ने कहा, मसीह को जानने के लिए उसे वो सब कुछ भुला देना पड़ा जो वो जानता था। आज परमेश्वर हम में से संसार को खाली करने का यत्न कर रहा है और हमसे हम ही को खाली करा रहा है और भय रहित पुरुष और महिला बना रहा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के साथ स्थिर रहेंगे और अलग करने वाली रेखा यर्दन को पार करेंगे ताकि वो हमें अपनी महिमा के लिए प्रयोग कर सके। ये वही घड़ी है कि मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान पूर्वक सोचें, और यदि आपने ये स्थान कभी पार नहीं किया है, यदि आप इस रेखा के पार कभी नहीं आए हैं जहां आप अब भी कहते हैं, देखिए मेरी माँ एक अमुक कलीसिया से संबंधित है, ये ठीक है, वो आपका स्थान नहीं लेगी। समझे? परमेश्वर आज पुरुष और महिलाओं को अगली युद्ध की पंक्ति में बुला रहा है। उन्हें गिलगाल नहीं बुला रहा है, ना ही यरीहो या बेतेल बुला रहा है, वे नष्ट हो जाएंगे, परंतु वो उन्हें यर्दन के पार बुला रहा है और वो अपनी ही सामर्थ्य से आपको विद्यालय से निकाल रहा है और आपको बना रहा है और ढाल रहा है। देखिए वो यहाँ अब क्या कर रहा है, अपने पुत्र के आत्मा को नीचे भेज रहा है। वो चिन्ह और चमत्कार आश्चर्य कर्म कर रहा है जो कि संसार ने पिछले 2000 वर्षों से नहीं देखे। वैज्ञानिक संसार ने उसका चित्र खींचा है। आज रात्रि आग का खंबा, प्रभु का दूत वॉशिंगटन डीसी में धार्मिक कला के संग्रहालय में लटका है। केवल एक ही अलौकिक विज्ञान से प्रमाणित चित्र, वो अपने वही चिन्ह आश्चर्य कर्म सामने ला रहा है। ये क्या है? ये यर्दन को पार करना है। परमेश्वर के संग अकेले में हो जाएं, उसकी अपनी शुद्ध होने की भट्टी में लेट जाएं, महान स्वामी कुमार के चाक पर आ जाएं और उसे आपको ढालने दें। आज रात्रि जबकि हम प्रार्थना में हैं, जबकि हम उस स्थान पर आ रहे हैं कि स्वयं को ठीक उसके चाक पर रख दें और कहें, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मुझे ढाल दे, मुझे अपनी ही रीति पर बना दे। और परमेश्वर ये करेगा। जबकि हम अपने सिरों को एक क्षण के लिए प्रार्थना में झुकाए हुए हैं, प्रार्थना से पहले मैं अंदर और बाहर वाले लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आज रात्रि कितने ईमानदारी से यीशु के साथ यर्दन पार जाना चाहते हैं और पार हो जाने पर जहां आप दर्शन देख सकें और देखें कि वास्तव में परमेश्वर का क्या अभिप्राय है। क्या आप अपने हाथ उठाएंगे? परमेश्वर आपको आशीष दे।
देखें कि मैं अनुमान लगाता हूँ कि लगभग 200 हाथ भवन में उठे हुए हैं। यर्दन पर जाएं, ना कि धार्मिक विद्यालय। एलीशा वहाँ पास से होकर निकल गया। उन्होंने कहा, यहाँ रुक। उसने कहा, मैं नहीं चाहता, ये मनुष्य द्वारा निर्मित है। ओ, ये उस मनुष्य की जो परमेश्वर का प्यासा है, उसकी प्यास नहीं बुझा सकता। कोई धार्मिक विद्यालय का अनुभव, कोई कला की डिग्री नहीं या आदि आदि कभी भी प्यास नहीं बुझाएगी जब तक आप उस जीवन के सोते से ना पिए। आप जिन्होंने अपने हाथ उठाए हैं, अब मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, इस कुछ मिनटों की सभा में पुरुष और महिलाएं जो दीवार के साथ साथ खड़े हैं, लड़के और लड़कियां जो बाहर खिड़कियों में झुके हुए खड़े हैं, गर्मी है परंतु अभी भी उनमें कुछ है कि आपने उनके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया है। या तो वो फिर चले गए होते, वे वहां इस प्रकार नहीं खड़े होते, परंतु प्रभु परमेश्वर, क्योंकि वे जानते हैं कि वे मात्र मानव जीव हैं। हम अखबार में पढ़ते हैं जिसमें हमारे एक माननीय अवकाश प्राप्त मेयर ने उपराष्ट्रपति को बोलते सुना और वो चल बसा था। दूसरी रात्रि गेंद के खेल में एक जाना माना व्यक्ति एकदम चला गया और आज रात्रि उनके प्राण कहीं पर हैं। परमेश्वर, एक दिन हमारा भी वही मार्ग होगा। संभव है इस प्रकार नहीं, परंतु हमें जाना है और होने दे कि लोग अपने आपे में आए और अनुभव करें कि किसी कलीसिया से संबंधित होना आपकी मांग ये नहीं है। आप चाहते हैं कि लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं, उत्पन्न हों, काट कर निकाले जाएं, अंदर से पवित्र आत्मा द्वारा जलाए जाएं। नए लोग जो रेखा पार हो चुके हैं, परमेश्वर द्वारा बुलाए गए लोग। और हम विश्वास करते हैं कि बिली ग्राम और दूसरे जो बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसे भेजें। जब आप मनुष्य को उनके आपे में से निकाल सकते हैं, उनके धार्मिक शिक्षा के विद्यालय से, उनके अपने जीवित रहने के ढंग से निकालकर निडर लोग, आपके संग चरित्र वाले मनुष्य जो आपका विश्वास करते हैं और आपको आपके वचन के आधार पर ग्रहण करते हैं। परमेश्वर, हो सकता है बहुत से वे जो अब यहाँ खड़े हुए उपस्थित हैं, वे सब जो उनके पास है प्रभु यीशु को दे देंगे और संसार को बेच देंगे। गिलगाल को पीछे छोड़ दें, प्रायश्चित का स्थान और आरंभ के मसीही भविष्यद्वक्ताओं के विद्यालय को पीछे छोड़ दें जो अपने धार्मिक ज्ञान के साथ बैठे हैं। यर्दन पार जाएं एक खुले दर्शन पर। जब वे पार जाएंगे तो पाएंगे कि जीवित परमेश्वर अब भी जीवित है। बाद में हम पाते हैं कि ये भविष्यद्वक्ता अपने चारों ओर देखता है और वहां वे ही आग के दूत थे और रथ एक दिन वहां दो तान में थे। प्रभु, आज रात्रि भी वे यहाँ हैं। प्रभु, अपने पुरुषों और महिलाओं को पुकारें, अपने लड़के अपनी लड़कियों को, उनके हृदयों में शांति बोलें और उन्हें संसार की वस्तुओं के पार जाने दें। हम उसके लिए उसके नाम यीशु में मांगते हैं, आमीन। मैं एक क्षण के लिए वास्तविक शांत आराधना में वो गाना गाना चाहता हूँ। प्रभु, तेरी अपनी राह में, तेरी ही राह में मेरे जीवन को थाम ले। पूर्ण शासन में मुझे ढालें और बनाएं अपनी ही इच्छा अनुसार, जबकि मैं प्रतीक्षा में हूँ समर्पित और शांत। सब एक साथ आराधना के रूप में, तेरी अपनी ही राह में। अब स्वयं को इस गीत के लिए समर्पित करें, परमेश्वर को इस गीत के द्वारा। अब शांति में आराधना, इधर उधर ना देखें, केवल परमेश्वर की ओर देखें। मैं विश्वास करता हूं कि ये वास्तव में अच्छा होगा। आप आराधना करना पसंद करते हैं। अब संदेश समाप्त हो गया है। आइए अपने झुके हुए सिरों के साथ 1 मिनट के लिए आराधना करें। फिर से वो गीत आपके हृदय से इसका अर्थ हो। प्रभु, इसे ग्रहण करें। हर कोई इन छोटे छोटे बालकों से बूढ़े पुरुषों और महिलाओं तक दिव्य उपस्थिति में है। होने दे कि पवित्र आत्मा अभी इनके विश्वास पर कार्य करे और सारे संदेह दूर कर दे, सारी छोटी छोटी असफलताएं, और ऐसा हो कि ये तेरी इच्छा अनुसार ढाले जाएं, जबकि ये तेरे ढलाई के चाक पर हैं। हम अपने प्राणों को समर्पण और फिर से ढलने के लिए रखते हैं। ओ परमेश्वर, इसे ग्रहण करें तेरे पुत्र यीशु के नाम में, आमीन। मुझे ये अच्छा लगता है, क्या आपको नहीं? केवल शांति से पवित्र आत्मा का अनुभव। ओ, एक कठोर संदेश के पश्चात
और तब पवित्र आत्मा की ये मिठास ये वचन के द्वारा आती है। मैं इसका एक पद गाने जा रहा हूँ या इसका यत्न करूंगा। अब सब एक साथ, वे क्या थे जिन्हें परमेश्वर ने प्रशिक्षित किया और बुलाया। परमेश्वर अपने वचन को रखने के लिए कैसे डरपोक का प्रयोग कर सकता है? वो डरा हुआ है। यही कारण है कि वो इस विषय में कुछ नहीं जानते। वे मनुष्य जो डरते नहीं, जिनका परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा खतना किया है। परमेश्वर भीतर रहता है। वो ऐसे ही अपने लहू से अपनी गवाही मोहर करेगा, जैसे कि कुछ न हो। उसकी गवाही उसके लहू से चिंता नहीं करता। जिससे वो जीता है वो मसीह है। जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है। इसके विषय में उन्हें ऐसा ही लगता है। आमीन। अब ये प्रार्थना पंक्ति का समय है और ये पहले की प्रार्थना पंक्ति है, 8 के पश्चात लगभग 20। परंतु हम लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप ये जितना प्रचार हम कर सकते हैं उसका स्वयं परमेश्वर के मुख से निकले एक वचन से भी कोई तुलना नहीं। अब प्रार्थना पंक्ति आरंभ करने के लिए, जिसके लिए हमने सबसे प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर चाहेगा तो हम करेंगे। हमने प्रत्येक रात्रि प्रार्थना पत्र दिए हैं और उनमें कहा है कि हर रात्रि हम एक झुंड को बुलाएंगे बातों को परखने के लिए। परंतु उनमें से कुछ लोग उसी रात्रि चले जाएंगे। हमारी एक महान सभा होगी और आत्मा उतरेगा और लोग चले जाएंगे और अगली रात्रि हमें और अधिक देना होगा। यदि मैं गलती ना करूं, क्या मैं फैनी विल्सन को पीछे खड़े नहीं देख रहा हूं? मुझे स्मरण है कि उस महिला को लगभग 17, इससे अधिक, लगभग 20, 1932 टीबी से मर रही थी और इस नगर के डॉक्टर ने मना कर दिया था और अंदर से उसे घाव था, यहाँ तक कि उसके कंबल और हर चीज लहू से भीग गई थी। एक प्रातः उसका पति और पुत्री आकर मुझे ले गए। वहां जाकर उसे प्रभु यीशु का नाम स्मरण कराया और कुछ ही दिनों के पश्चात एक ठंडे जाड़े के मौसम में मैंने उसे नदी में प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया और वो मवेशियों के ट्रक में पीछे लहू में लथपथ होकर आई जितनी हो सकती थी। वो आज रात्रि भी जीवित है क्योंकि ये मसीह ने किया। पहली बार मैंने उसे वर्षों पहले देखा था। इसे देखने के लिए चारों ओर सभा में ढूंढ रहा था। परमेश्वर अब भी जीवित है, ये सत्य है। और उसने कहा, क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रह सकते हो। अब मैं ये चाहूंगा कि आपको ऐसे स्थान पर कि ये क्या है, क्योंकि यदि मैं नहीं समझता हूँ तो आप जाकर ये कहेंगे कि मेरी समझ में ये नहीं आता। कि अब मेरे दावे ये हैं कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा रहता है। अब यदि वो एक सा है तो उसे हर सिद्धांत में एक सा रहना चाहिए, सामर्थ्य में, शक्ति में और हर चीज में वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि वो था। जब वो यहाँ पृथ्वी पर था तो एक बार कुछ यूनानी आए जिसने आकर और कहा, श्रीमान हम यीशु से मिलना चाहते हैं। और मेरा विश्वास है कि प्रत्येक पुरुष और महिला की ये इच्छा है जिसने कभी यीशु के विषय में सुना, वो उसे देखना चाहता है। और यदि वो एक सा नहीं है तो हम उसे नहीं देख सकते, परंतु यदि वो एक सा है तो हम उसे देख सकते हैं। या उसने कुछ गलत बताया। अभी थोड़े समय के बाद और संसार मुझे फिर ना देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं सर्वनाम मैं तुम्हारे साथ होऊंगा और तुम्हारे अंदर होऊंगा युग के अंत तक। और तब यीशु ने अपनी कलीसिया में होने की प्रतिज्ञा की है और उन्हीं कामों को करने की जो उसने तब किए थे जब तक युग समाप्त नहीं हो जाता। अब उसने कहा, थोड़ी देर बाद संसार मुझे और ना देखेगा। तो फिर हम उसे कैसे देखेंगे? हम उसका आत्मा देखेंगे यदि वो हम में है और उसका आत्मा वही कार्य करे जो उसने तब किए थे, या फिर ये वो आत्मा नहीं है। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। और यदि हम बने रहें, यदि डाली दाखलता में है तो डाली उसी प्रकार का फल लाएगी जो दाखलता उत्पन्न करेगी। अच्छा, पहली दाखलता आई, पहली डाली जो दाखलता में से निकली वो पेंतिकोस्तल कलीसिया थी। दर्शन, सामर्थ्य, चंगाइयाँ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, महान चिन्ह और आश्चर्यक्रम। अगली डाली भी बिल्कुल पहली डाली जैसी होगी। अंत में वैसा ही होगा। यही है जो यीशु ने कहा। अब देखें कि वो बीते कल में क्या था। यदि हम ये जान सके कि वो कल क्या था। अब मैं संक्षेप में बातें कर रहा हूँ समय के कारण, 5 मिनट में निर्देश देने जा रहा हूँ। यदि हम देख सकें कि वो कल क्या था, तब हम देख सकेंगे कि वो आज क्या है और सदा रहेगा। क्या ये काफी स्पष्ट है? अब जब वो इस पृथ्वी पर था, वो एक मसीह के समान आया,
यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा पाया और अभी तक कोई कार्य नहीं किया था और उसने अपनी आरंभ की सेवा में प्रवेश किया। वो किसके पास भेजा गया था? यहूदियों के पास। अब हम ये अनुभव करते हैं कि संसार में केवल 3 प्रकार के लोग हैं, जो कि यहूदी, अन्य जाति और सामरी, जो कि हेम, शेम और यापेत के लोग। यहूदी, अन्य जाति और सामरी। आपको याद है पतरस को उनके पास स्वर्ग के राज्य की कुंजी के साथ बुलाया गया, यहूदियों के पास पेंतिकुस्त पर। तुम में से प्रत्येक प्रायश्चित करे और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। फिलिपुस ने जाकर सामरियों को प्रचार किया, उन सब ने विश्वास किया और प्रायश्चित किया और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। केवल पवित्र आत्मा उन्हीं पर नहीं उतरा था। पतरस के पास कुंजियां थीं। वो आया और उन पे हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तब कुरनेलियस अन्य जाति को दर्शन मिला ताकि वो भेजकर पतरस को बुलवाए। शमौन पतरस एक चमड़ा के धंधे करने वाले के यहाँ रहता था, उसके घर में रहता था। और जब पतरस वहाँ आया, जबकि पतरस ये वचन बोल ही रहा था, पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। तब पतरस ने कहा, क्या मनुष्य पानी को रोक सकता है? इन्होंने भी हमारे समान पवित्र आत्मा पाया, जैसे कि हमने आरंभ में पाया था। हर डाली वैसे ही फूटकर निकल रही है। देखा? अब जब यीशु मिला, अब वो अन्य जातियों के पास नहीं आया था। कितने ये बात जानते हैं? उसने अपने चेलों को किसी भी अन्य जाति के पास जाने से रोका। कितने इस बात को जानते हैं? अन्य जातियों के पास ना जाना, परंतु इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। और जैसा कि तुम जाकर प्रचार करते हुए कहो, परमेश्वर का राज्य निकट है, इजराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए। उस दिन में कौन उसके आने की राह देख रहा था? अन्य जाति नहीं। हम मूर्ति पूजक एंग्लो सैक्सन थे। हम रोमी जो सूर्य और आदि आदि की आराधना करते थे। हम किसी मसीह की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, परंतु यहूदी और सामरी थे। अब उसने स्वयं को उन लोगों पर कैसे प्रकट किया जो उसकी प्रतीक्षा देख रहे थे? अब हम वापस संत यूहन्ना के पहले अध्याय में वापस चलें और अब कुछ क्षण के लिए और ध्यान से सुने। पहला यहूदी जो उसके पास कभी लाया गया, जब फिलिपुस या इंद्रियास का मत परिवर्तन हुआ और जाकर अपने भाई को शमौन पतरस को ढूंढा, वो शमौन को यीशु के सम्मुख लाया और यीशु ने बताया कि उसका क्या नाम था और उसके पिता का क्या नाम था। कितने ये बात जानते हैं? आप क्या सोचते हैं कि उस मनुष्य को क्या हुआ जिसके पास बाद में स्वर्ग के राज्य की कुंजियां उसके हाथ में थी? यही था जिसने ये सिद्ध किया कि वो वही स्वयं मसीह है। तब एकदम से फिलिपुस का मत परिवर्तन हो गया और जाकर नतेल को ढूंढा। ये पहाड़ के उस पार 30 मील दूर है। और वो घर पर आया और मैं उसे ये कहते हुए सुन सकता हूँ, ओ श्रीमती नतेल, नतेल कहाँ है? ओ वो बाहर जैतून के बाग में है। तेजी से वहाँ भागा, नतेल तुम कहाँ हो? और उसने उसे पेड़ के नीचे पाया और नतेल प्रार्थना कर रहा था। और जब तक वो प्रार्थना न कर चुका, उसने प्रतीक्षा की और उसने ये नहीं कहा, कैसे हो नतेल, फसल कैसी हो रही है? ओ उसके पास संदेश था जिससे यीशु मिल चुका। वो इस प्रकार का होता है, उसके पास मूर्खता के लिए समय नहीं है। उसने कहा, आओ और देखो हमें कौन मिला, नासरत का यीशु, यूसुफ का पुत्र। और अब मैं देख सकता हूँ नतेल ने प्रार्थना पर से उठकर अपने कपड़े झाड़ रहा है। उसने कहा, अब फिलिपुस मैं जानता हूँ कि तुम एक भले व्यक्ति हो, एक ईमानदार व्यक्ति हो। अब क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? अच्छा, आप जानते हैं यदि मसीह आएगा तो वो कलीसिया से होकर यरूशलेम में आएगा। आज यही है जो लोग सोचते हैं, समझे? वो यरूशलेम में होकर आएगा। अंतिम सभा में कैफा ने इसकी घोषणा नहीं की, ऐसे ही किसी धर्म ज्ञाता ने भी घोषणा नहीं की। इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो और तुम गहराई से अलग हो गए हो। ओ नहीं, तुम आकर देख लो। उसने कहा, कोई अच्छी चीज हो सकती है? उसने उसे सबसे अच्छा उत्तर दिया जो कोई किसी व्यक्ति को दे सकता है। कहा, आकर स्वयं देख लो। अब मार्ग पे चलते हुए मैं सुन सकता हूँ नतेल कहता है, या फिलिपुस नतेल से कहता है, क्या तुम जानते हो, तुम्हें स्मरण है वो बूढ़ा मछुआरा जो कि रसीद पर अपने हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता था जब तुमने उसे वो दिया था, उससे वो मछलियां खरीदी थी? हाँ, मुझे विश्वास है उसका नाम शमौन था। हाँ वही। उस दिन मैं उसे उस मसीह के सामने लाया और जैसे ही उसने उसे देखा, उसने कहा, तेरा नाम शमौन है, तेरे पिता का नाम जोना है। और क्या मुझे आश्चर्य नहीं होगा, परंतु जब तुम उसके सामने जाओगे वो तुम्हें ना बताएगा कि तुम कौन हो। उसने कहा, अब 1 मिनट ठहरो, मुझे नहीं। इसलिए अगले दिन वे पहुंचे और यीशु प्रार्थना पंक्ति में था जैसे कि वो बीमारों के लिए प्रार्थना किया करता था। और जब वो आया और सभा में पहुंचा, यीशु ने देखा और उसने फिलिपुस को आते देखा। एक मनुष्य को गलियारे में से ला रहे थे और उसने उसकी ओर देखा और उसने कहा, देखो एक इस्राएली जिसमें कोई भी छल नहीं है। ये एक नई शिक्षा है। ये यीशु कल था, ये यीशु आज है
यदि वो एक सा है। और वो व्यक्ति रुक गया। मैं देख सकता हूँ कि नतेल ने फिलिपुस को कोनी मारकर कहा, मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने क्या बताया था? उसने कहा रब्बी, जिसका अर्थ है गुरु, या आज हम जो भी इसे कहें आप जानते हैं, वास्तव में सही हिब्रू शब्द गुरु है। कहा रब्बी, तूने मुझे कभी नहीं देखा, तू मेरे विषय में कोई बात कैसे जानता है? मैंने तुझे कभी अपने जीवन में नहीं देखा, तू कैसे जानता है कि मैं इजरायली हूँ? तू कैसे जानता है कि मैं धर्मी और ईमानदार और सच्चा हूँ? तूने मुझे अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा, तू मुझे कैसे जानता है? उसने कहा, इससे पहले कि फिलिपुस तुझे बुलाए, जब तू पेड़ के तले था, मैंने तुझे देखा। एक दिन पहले पहाड़ के दूसरी ओर 30 मील। क्या आंखें हैं! अब उसने क्या कहा? उसने कहा रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का राजा है। यदि यहूदी ये पहचान ले, अब ठहरिए, ये चुना हुआ यहूदी था। कितने चुनाव में विश्वास करते हैं? ओ, बहुत से लोग हैं जो ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे, समझे? बाइबल ने ऐसा कहा है। परंतु उस मनुष्य में परमेश्वर का आत्मा था और उसने ये स्वीकार किया। कहा रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। परंतु वहाँ उन दिनों के धर्मी ज्ञानी पुरोहित वहाँ खड़े थे और महान शिक्षक उसकी सुन रहे थे। और आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ये भावी बताने वाला है, इसके ऊपर बालजबूल का आत्मा है। यीशु, वे ये बात कभी भी जोर से नहीं बोले, नहीं, परंतु यीशु घूमा और उन्हें देखा। उसने कहा, तुम मुझे ये कह सकते हो और इससे बचकर निकल जाओगे, परंतु एक समय आएगा जब पवित्र आत्मा आएगा और जब तुम एक शब्द उसके विरोध में यही कार्य करते हुए बोलोगे, वो कभी भी ना तो इस संसार में ना आने वाले संसार में क्षमा ना होगा। इसलिए हम किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं? वे यहूदी थे। वास्तविक सच्चे और निष्ठावान यहूदियों ने उसका मसीह होने का विश्वास किया। शिक्षक और धर्म ज्ञानी, वे क्या थे? सर्प का वंश, जैसे कि हम देख चुके हैं। उसने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो। यद्यपि वो तेज तर्रार, बुद्धिमान, पवित्र लोग थे। वे एक भी तिनका नहीं हिलाते, पवित्र। वे शबत नहीं तोड़ेंगे, वे मांस नहीं खाएंगे। वे पवित्र लोग थे, परंतु वो देखने में असफल रहे। देखिए, वे मनुष्य के द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे। परमेश्वर अपने लोगों को कठिनाई में प्रशिक्षित करता है। ये ठीक बात है। परमेश्वर द्वारा बुलाए हुए लोग, तब एक दिन वो करेगा। यही यहूदियों ने सोचा था। उसने इसी प्रकार से स्वयं को यहूदियों पर प्रकट किया था। कितने जानते हैं कि ये वचन है? ठीक है। अब यदि अपने आप को उसने यहूदियों पर प्रकट किया, तो वो यीशु कल था यहूदियों के साथ। अब आपने कहा सामरी उसके आने की राह देख रहे थे। जी हाँ, वे, परंतु अन्य जातियां नहीं, केवल सामरी। जब वो पहले सामरियों से मिला, उसे सामरिया होकर जाना अवश्य था और वो रुका और अपने चेलों को खाना लेने के लिए लगभग 12 बजे भेजा। वो कुएं पर बैठ गया। एक स्त्री निकल कर आई, आरंभ किया। अब इस देश में हम जानते हैं कि वो स्त्री बदनाम थी, एक सड़क छाप महिला, आप जानते हैं, वेश्या। और इस प्रकार वो आई और अपनी बाल्टी कुएं में उतारने लगी कि कुछ पानी ले। और उसने एक आवाज को कहते सुना, स्त्री, मुझे पानी पिला। और उसने देखा और वहाँ एक अधेड़ आयु का यहूदी बैठा था। वो 30 के लगभग का था, परंतु बाइबल ने कहा वो 50 का दिखता था। उन्होंने कहा, तू 50 वर्ष से अधिक का नहीं और कहता है कि तूने अब्राहम को देखा? उसने कहा, इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूँ। समझे? बूढ़ा सा दिखाई पड़ता होगा अपने कार्य के कारण, उसकी मानव देह। और उसने देखा, वो जान गई कि वो यहूदी था। बोली, श्रीमान, तुम यहूदियों का यह व्यवहार नहीं कि इस प्रकार की चीज मांगो। हम लोग एक दूसरे से कोई व्यवहार नहीं रखते। उसने कहा, स्त्री, यदि तू जानती कि तू किससे बात कर रही है तो तू मुझसे पानी मांगती और मैं तुझे पानी लाकर देता और तुझे भरने के लिए यहाँ ना आना पड़ता। वो क्या कर रहा था? उसकी आत्मा से संपर्क कर रहा था। देखा? देखिए, अब वो अपने आप को सामरियों पे प्रकट करने जा रहा था। और उसने कहा, तुम क्यों कहते हो यरूशलेम में आराधना करो, हम कहते हैं इस पहाड़ पर। उसने कहा, समय आता है और अब है जब तुम ना इस पहाड़ पर या यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना करोगे, परंतु आत्मा और सच्चाई से। पिता ऐसों ही को ढूंढता है। वो क्या कर रहा था? उसकी आत्मा को पकड़ रहा था। और थोड़ी देर के पश्चात जब उसने पाया कि उसकी परेशानी कहाँ थी, कितने जानते हैं कि उसकी क्या परेशानी थी? उसके 5 पति थे और वो 6वें के साथ रह रही थी। इसलिए उसने कहा, स्त्री, जाकर अपने पति को यहाँ बुला कर ला। उसने कहा, मेरा कोई पति नहीं है। कहा, ये ठीक है, तेरे पास 5 थे और जिसके साथ तू अब रह रही है वो भी तेरा नहीं है। वो रुकी और उसकी ओर देखा। अब उसने ये नहीं कहा कि तू बालजबूल है श्रीमान,
तू भविष्य बताने वाला है। वो जेफरसन विले के आधे प्रचारकों से अधिक जानती थी। वैश्या होने के नाते ये बात ठीक है। उसने कहा, श्रीमान, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता पर ध्यान दे, और यदि आप वचन में पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा वो भविष्यवक्ता जिसके लिए मूसा ने कहा था कि वो आएगा। देखा, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर मेरे समान एक भविष्यवक्ता उठा खड़ा करेगा। उसने कहा, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। वो जानती थी वो किसी और प्रकार से नहीं जान जाएगा, इसे नहीं जाना जा सकता। कहा, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। अब यहाँ सुने, हम सामरी लोग, अब यहूदी नहीं, सामरी, हम जानते हैं जब मसीह आएगा वो हमें सारी बातें बता देगा। देखा किस प्रकार के चिन्ह को वो देख रहे थे, मसीह का चिन्ह। जब मसीह आएगा वो हमें ये बातें बताएगा। परंतु तू कौन है? उसने कहा, मैं वही हूँ जो तुझसे बोल रहा हूँ। उसने अपना घड़ा छोड़ा और नगर को दौड़ गई और कहा, आओ एक मनुष्य को देखो, उसने सारी बातें जो मैंने की मुझे बता दी। क्या यही तो मसीह नहीं? यदि उस समय ये मसीह का चिन्ह था तो ये आज भी मसीह का चिन्ह है। यदि वो है, अब स्मरण रखें, यह आश्चर्य कर्म अन्य जाति के सामने एक बार भी नहीं किया गया। ये निषेध था। क्यों? अन्य जातियों के पास कलीसियावाद के 2000 वर्ष थे, परंतु अब अन्य जातियों का समय यहाँ पर समाप्ति पर है, और रूस साम्यवाद के बमों की दिशा अंत में भी आपकी ओर है। चिंता न कीजिए, ये आ रहा है। बाइबल ऐसा ही कहती है। ये यहाँ पर आपके नाम के साथ लिखा हुआ है, और ये एक सेकंड में धूल बन जाएगा। सारा का सारा राष्ट्र ये पूर्णतः भस्म हो जाएगा। ध्यान दें, ये परमेश्वर कर रहा है। मैं जानता हूँ कि वे स्वतंत्रता के राजा, वे मूर्ति पूजकों के झुंड हैं, परंतु क्या परमेश्वर ने मूर्ति पूजकों को, राष्ट्र को, इजराइल को सीधा करने के लिए नहीं उठाया? पिछले बीते दिनों में बाइबल दावा करती है कि रूस और साम्यवाद परमेश्वर के हाथों में है कि इस भूमि के लोगों को पूरी तरह से साफ कर दें। परंतु इससे पहले ये घटित हो, रैप्चर आता है और कलीसिया को घर ले जाता है, इससे पहले कि ये घटित हो। और यदि ये इतना समीप है तो रैप्चर कितना समीप है, इससे भी समीप। इसलिए आप देखिए, क्यों मैं इस प्रकार प्रचार करता हूँ, क्यों मैं इतना कड़ा परिश्रम करता हूँ जितना कि कर सकता हूँ, जबकि परमेश्वर सब कुछ जो वो कर सकता है कर रहा है, ताकि चुने हुओं को पहुंचे, ताकि स्त्री के वंश को निकाल लाए, ताकि सर्प वंश को दंड मिले। ये बिल्कुल ठीक बात है, यही उसने करने की प्रतिज्ञा की है। अब यदि यीशु ने स्वयं को यहूदियों के सन्मुख प्रकट किया है और सामरियों के सामने उन चिन्हों के द्वारा, और हमें बगैर उन्हीं चिन्हों के द्वारा प्रकट हुआ जाने देगा, वो अन्यायी है। यदि वो हमें ले और ये कहने के द्वारा हम मेथोडिस्ट हैं, हम बैप्टिस्ट हैं, हम कैथोलिक हैं, हम प्रेस्बिटेरियन हैं, नहीं श्रीमान, वो हमें ठंडे धर्म ज्ञान से लेगा, उन्हीं चिन्ह चमत्कारों के साथ जैसे पहले आया था और किए थे। यदि वो आज, कल और सर्वदा एक सा है, तो हम उस दिन में पहुंच गए हैं। अब हम वही हैं, बाइबल से, गवाहों से, आत्मा से, विज्ञान से, हर चीज सिद्ध करती है कि वो यहाँ है। ओ मेरी इच्छा है, मेरे पास शक्ति होती कि ये लोगों में घुसा दूं, कि उन्हें ये दिखाई पड़े। आप जो यहाँ जेफरसन विले के लोग मेरे लोग हैं, मैं आप लोगों के साथ बड़ा हुआ हूँ और मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मुझे हठ धर्मी न समझे। आप सोचते हैं कि ये भविष्यवाणियां 37 की बाढ़ को फिर से देखें। आप लोग जब इस कलीसिया पर हंसे थे और मैंने कहा था यहाँ स्प्रिंग सड़क पर 22 फुट ऊपर होने के 6 महीने पहले, मुझे एक बार भी बताए कोई भी बात जो कही गई, यहोवा यूं कहता है, ये वाली बात सही निकली कि नहीं? मुझे एक बात बताएं जो उसने कभी कही हो, कभी नहीं हुआ, वो सत्य है। वो आज भी ये सत्य है और ये सदा सत्य रहेगा। अब हम नहीं ला सकते। मेरा अनुमान है यहाँ पर 100 या अधिक लोग प्रार्थना के लिए हैं। हम सबको एक साथ नहीं ला सकते। हम उतने बुलाते रहेंगे जितने एक बार में आ सकते हैं, और उन्हें तब तक लाते रहेंगे जब तक सब यहाँ ना आ जाएं। अब मैं ये आरंभ करने जा रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ बिली पॉल यहाँ नहीं है। क्या वो पीछे है? कहे कि वो यहाँ आगे आए। मैं देखना चाहता हूँ यदि उसने दिए हैं। तुमने कौन से प्रार्थना पत्र दिए हैं? क्यों के प्रार्थना पत्र? क्यों? अपने प्रार्थना पत्रों पे देखें, इस पर क्यों 1 से 100 तक होगा। ठीक है, हम सबको एक समय में ऊपर नहीं ला सकते, परंतु एक बार में थोड़े थोड़े, जब तक हम सबको यहाँ ना ले आए। हम चाहते हैं वे एक एक करके आए, जब तक सब पर प्रार्थना ना हो जाए। अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि हर कोई अंदर और बाहर इसे सोचे, और इस सभा के समाप्त होते होते मैं इस कलीसिया को पास्टर नेविल को समर्पित करता हूँ।
अब सबको उन्हें समर्पित करता हूँ और उन्हें परमेश्वर को। भाई नेविल यहाँ है। मैं आप सबको जो पीछे हैं निमंत्रण देता हूँ। भाई नेविल एक बहादुर सिपाही हैं। वो मसीह के वास्तविक सेवक हैं, पुराने मेथोडिस्ट प्रचारक। मेरा विश्वास है कि एसबरी का एक छात्र, और वो सारे धार्मिक ज्ञान, धार्मिक विद्यालय और अनुभव के साथ जो वे सिखाते हैं प्रशिक्षित किए गए थे। परंतु एक दिन वे ऐसे स्थान में आ गए जहां वे जान पाए कि उनके पास कुछ भिन्न होना चाहिए, और उन्होंने रेखा को पार किया। वे यहाँ पर पास्टर हैं, एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ, एक वास्तविक प्रचारक, एक वास्तविक धर्मज्ञानी। और मैं आपसे इस नगर के लोगों से पूछता हूँ और इस समाज से, यदि आपके पास कोई कलीसिया नहीं है और आप वास्तविक सुसमाचार सुनना चाहते हैं, या भाई नेविल के पास आएं। वे भी उसी के पक्षधर हैं जिसका मैं हूँ, पूर्णतः एक वास्तविक बहादुर सिपाही। हम सब भाई नेविल से प्रेम करते हैं। वे यहाँ हमारे साथ लंबे समय से हैं और हम उनसे प्रेम करते हैं। अब यदि यीशु मसीह आत्मा के द्वारा आज रात्रि यहाँ वापस आएगा और उन्हीं कार्यों को करेगा जो उसने जब पृथ्वी पर था तब किए थे, यहूदी और सामरियों में, तो वही चीज वो आप अन्य जातियों के लिए करेगा। आप में से कितने कहते हैं मैं उसका पूरे हृदय से विश्वास करूंगा और उसे यही स्वीकार करूंगा? ध्यान रखें कि आप कौन सी कलीसिया से संबंधित हैं, उससे कुछ नहीं। आप कहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं मेथोडिस्ट गिरजा जाना छोड़ दूं? नहीं श्रीमान। बैप्टिस्ट? नहीं श्रीमान। आप जहां चाहें वहां जाएं, क्योंकि परमेश्वर के बालक उन हर कलीसियाओं में हैं, निश्चय ही उसके पास हैं, और आप हो सकता है उनमें से एक हों। और मैं आपसे वैसे ही प्रेम करता हूं जैसे ब्रनम टबरनिकल के सदस्य से। मेरे लिए इसमें कोई भी थोड़ी सी भी भिन्नता न रखें। आप मेरी सेवकाई के द्वारा मुझे जानते हैं हर कहीं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपने बालकों से प्रेम करता है। इसका कोई मतलब नहीं कि वे किस छाप को पकड़े हुए हैं, ये वो जो आपके हृदय में है, परंतु हम केवल संगति के लिए निमंत्रण देते हैं। आने के लिए आपका स्वागत है। अब कोई भी जानता है, और आप जेफरसन विले के लोग जानते हैं, इसे छोड़ बहुत सी बातें जो कही गई और की गई और पहले से बताई गई, उनमें से प्रत्येक बिल्कुल सही सिद्ध रूप से घटित हो रही है। यहाँ जेफरसन विले में कितने लोग जानते हैं कि ये सत्य है? जितने आसपास जानते हैं अपने हाथ खड़ा करें। अब आप जो नगर से बाहर के लोग हैं, आप समझे मेरा क्या भी अर्थ है? कितने नगर से बाहर के हैं जो कभी मेरी सभाओं में थे और देखा बिल्कुल वैसे ही घटित हुआ जैसे कि कहा गया था? अपने हाथ उठाएं कि जेफरसन विले के लोग देखें। समझे? बाइबल ने कहा 2 या 3 गवाहों के मुख से हर बात ठहराई जाए। सारे संसार में यही है, तो फिर हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? हमारे पास, हमारे हाथों में हर चीज है। प्रभु यीशु के द्वारा उसने हमें हर चीज मुफ्त में दी है। अब हम प्रार्थना पंक्ति को आरंभ करेंगे, और यदि यीशु मसीह आज रात्रि यहाँ करे, अब कितने आप में से प्रभु यीशु के चित्र को जानते हैं? वो ज्योति अब इस सब के विषय में जानते हैं। व्यवहारिक रूप से ये वॉशिंगटन डीसी में है, उस बढ़िया व्यक्ति के द्वारा जो पिछले कुछ वर्षों से एडगर हूवर के पास था, जॉर्ज जे लेसी, उंगली छाप के दस्तावेजों के लिए। उसके हस्ताक्षर यहाँ हमारे पास कागज में हैं। ये वास्तव में, उसने कहा, एक बार उसने सोचा कि ये मनोविज्ञान था, मैं लोगों के मस्तिष्क को पढ़ रहा था। उसने कहा, परंतु श्रीमान ब्रनम, यांत्रिक आंख, कैमरा मनोविज्ञान को चित्रित नहीं करेगा। प्रकाश लेंसों से टकराया है, और ये सब हमारे पास कागजों पर लिखा हुआ है, चित्र के साथ गया है कि प्रकाश लेंसों से टकराया। कितने अब भी जीवित हैं जब ये पहले मानव के समक्ष प्रकट हुआ? वहाँ नदी पर जब मैं वहाँ सैकड़ों को बपतिस्मा दे रहा था, उस दिन वहाँ, यहाँ भवन में है, हाथ खड़ा करें। यहाँ 3 या 4 हाथ हैं जो अब भी जीवित हैं। वर्षों पहले वहाँ नदी पर जब वो नीचे आया और प्रभु का संदेश आया, अब भी वैसा ही है। क्या उसने वही किया जो उसने वहाँ कहा था? ये सेवकाई में प्रचार करूंगा, ये समस्त संसार में बेदारी लाएगा मसीह के दूसरे आगमन से पहले। देखिए इसने क्या किया। ये उनके ओरल रॉबर्ट्स के मुख से निकला, और ये उन सब के, समझे, और ये समस्त संसार में गया, हर राष्ट्र, हर प्रकार के लोग, भाषा में गया। बेदारी की आग जल रही है, महान चंगाई सभाएं, समझे। अब तैयार हो जाएं, अंदर और बाहर जहां कहीं भी आप हैं, मसीह को ग्रहण करें। क्या आज रात्रि आप करेंगे? अब से आगे मैं अपने आप को प्रभु यीशु को समर्पित करता हूँ, ताकि मैं योग्य हो सकूं कि स्वयं को आत्मा को दे दूं।
केवल यीशु मसीह को बड़ा करूं, ना कि स्वयं को, परंतु यीशु मसीह को, ताकि ये लोग, मेरे मित्र इस नगर के अंदर और बाहर जान सकें कि जो सुसमाचार मैंने प्रचार किया है पूर्णतः सत्य है, और मसीह यहाँ पर सत्य को सिद्ध करने के लिए है, अपने वचन और उसके आत्मा के द्वारा। हमें उन्हें केवल एक बार बुलाना है, ताकि हम नंबर 1 क्यू से आरंभ करेंगे। नंबर 1 किसके पास है ये? यदि आप अभी नहीं खड़े हो सक रहे हैं, एल्डर आपको उठाएंगे। हम आप में से प्रत्येक को लेना चाहते हैं। क्यू नंबर 1, भाई हिकरसन, बिली पॉल या ठहरे, डॉक उनकी सहायता करने को जा रहे हैं। क्यू नंबर 1, आप अपना हाथ उठाएंगे जिसके पास भी ये है। क्या आपको निश्चय है कि वो क्यू था? ओ, मुझे खेद है। ठीक है, यहाँ ऊपर आए, उन्हें गलियारे से होते हुए यहाँ क्यू 1 है। ठीक है। नंबर 2, कृपया अपना हाथ उठाएं। ठीक है, एक महिला वहां पीछे बैठी है। ठीक है, महिला आप आए यहाँ की ओर से अपना रास्ता बना लें, यदि आप लोग उसे आने दें। लड़के आपकी सहायता करेंगे, परिचायक और आदि आदि। क्यू नंबर 3, अपना हाथ उठाएं। नंबर 3, क्या आप अपना हाथ उठाएंगे जिसके पास क्यू नंबर 3 है? देखिए, यदि ये महिला जो जा रही है, यदि इसके पास वो पत्र हो, आपके पास नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, आपको ही रखना है और निर्देशों को सुने। जो भी है, हम बालक को लेंगे, समझे? जब आपका नंबर पुकारा जाए, आप तभी आए। बालक तब आएगा जब उसे बुलाया जाएगा, समझे? ये ठीक है। नंबर 1, 2, किसके पास नंबर 3 है? अपना हाथ उठाएं। नंबर 3, नंबर 4। अब ये बहुत ही अच्छा है। बहन, वो महिला कौन थी जो ये करना चाहती थी? समझे? परंतु देखिए, यदि उनका नंबर बुलाया जाता है, वे आएंगे ही। यदि वे नहीं बुलाए जाते हैं, हम उन्हें लेंगे। जो भी है, समझे? हम चाहते हैं कि आप अपने स्थान पर ही रहें, ताकि आप भी अपना स्थान ले सकें। आप देखिए, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, क्यू नंबर 5, अपना हाथ उठाएं। वहां पीछे एक युवा महिला। नंबर 6, ठीक है, नवयुवक। नंबर 7, ये व्यक्ति यहीं पर है। नंबर 8, हमें ये करना है। देखिए, आप ये नहीं कर सकते। आप यहाँ भीड़ लगा देंगे। आप कहेंगे हर कोई प्रार्थना करवाना चाहता है। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। यदि आप देखना चाहते हैं कि क्यों हम पंक्ति बनवाते हैं, यहाँ पर हर कोई ऊपर आकर प्रार्थना करवाना चाहता है। अपने हाथ उठाएं, हर कोई। इससे कोई मतलब नहीं कि आप कौन हैं। वहाँ देखें कौन पहले आने वाला है। देखिए, कोई तो है। बिली यहाँ आकर प्रार्थना पत्रों को लेकर और इन सबको आपके सामने मिला देगा, और वो किसी को भी प्रार्थना पत्र देगा जो भी एक चाहता हो। आप 5-6 पा सकते हैं, और कभी कभी हम कहीं से भी आरंभ करते हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं। और वे वहाँ सभा में वास्तव में कभी कभी इस मंच पर आने से पहले चंगे हो जाते हैं। कितने ये जानते हैं कि वे दोनों अपरिचित हैं? निश्चय इससे कुछ नहीं होता। नंबर 6 वो आ गया। नंबर 7, नंबर 8, किसके पास प्रार्थना पत्र 8 है? पहले ही है। नंबर 9, 8, नंबर 8, हम चाहते हैं कि आप ले लें। हो सकता है कोई बाहर, यदि वे कोई उनके हाथ उठाए, या कोई बाहर है जो अंदर नहीं आ सकता। नंबर 8, भाई कॉलिंस, क्या कोई पीछे है? प्रार्थना पत्र नंबर 8 अंदर आने का यत्न कर रहा है। ठीक है, प्रार्थना पत्र नंबर 8। ठीक है, नंबर 9, प्रार्थना पत्र 9, अपना हाथ उठाएं। हो सकता है वे बाहर चले गए, अंदर नहीं आ सकते। यदि वे अंदर आए तो उन्हें पंक्ति में कर लें। नंबर 10, अपना हाथ उठाएं। वो पीछे वो व्यक्ति। आइए श्रीमान, आपको अंदर बुलाते हुए प्रसन्नता है। आप वहाँ पीछे खड़े हुए थे, हाथ ऐंठे हुए हैं। नंबर 10, नंबर 11, अपना हाथ उठाएं। किसके पास प्रार्थना पत्र नंबर क्यू 11 है? ठीक है, 11, 12, क्यू नंबर 12। ठीक है, 12, 13, कृपया 13 अपना हाथ उठाए ताकि मैं देख सकूं। प्रार्थना पत्र 13, क्यू 13, 14, 15। बिली, तुमने कितने पत्र बांटे हैं? 100, 13, 14, 15 नहीं है? प्रार्थना पत्र 13, 14 और 15। क्या आप लोग यहाँ नहीं है? 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्यू पहले, फिर जे पर, और तब लाइन में नीचे चलेंगे। मैं सोचता हूँ वे इन्हें लेने का यत्न कर रहे हैं। पहले देखिए, जब हम इन्हें बुला लें, हम दूसरों को लेंगे जैसे कि हम आते हैं। क्या कहा? यही है। आपने देखा,
हमने काट दिए हैं इस प्रातः और लोग वापस नहीं जाते। हो सकता है, समझे? ठीक है, हम इस छोटे से ही आरंभ करें। कैसे? आप अपनी लाइन में लगे रहें। ठीक है, अब किसके पास क्यू में 15, 16, 17, 18, 19, 20 है, 21, 22, 23, 24, 25 अब तैयार हो जाएं। जैसे ही ये पूरा हो जाए, अब यहाँ हमारी ये पंक्ति पूरी हो गई है और तब हम उनके पास आएंगे और पंक्ति में आगे बढ़ेंगे। तब बाकी बचे हुए पत्रों को लेंगे जे जहाँ से हमने छोड़ा था और फिर अंत तक पूरा करेंगे। अब कुछ क्षणों के लिए पूर्ण भक्ति भाव में रहें। अब मेरी इच्छा है कि हमारे पास बैठने का स्थान होता। मेरी इच्छा है कि हमारे पास कोई विधि होती कि मैं ये कर सकता, परंतु हमारे पास है नहीं। परंतु मैं चाहता हूँ कि आप जैसे हैं भक्ति भाव में हैं। ये अब भी जल्दी है, 9 बजने में 10 मिनट हैं। अगले आधे घंटे में सभा समाप्त हो जाएगी, इसलिए ये सभा का समापन है। और इसलिए अब वास्तविक भक्ति भाव में रहें और बहुत शांत रहें, इधर उधर न घूमें। और यहाँ पर कितने हैं जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है और तो भी आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं? अपने हाथ उठाएं। भाई ये तो चारों ओर हैं। अब यदि आपके पास प्रार्थना पत्र नहीं है, मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूँ। एक बार हमारा प्रभु एक मृत छोटी लड़की को जीवित करने जा रहे थे जो अभी मरी नहीं थी, याईर की पुत्री। और एक स्त्री ने अपने हृदय में कहा, मैं उसका विश्वास करती हूँ कि वो पवित्र मनुष्य है, मैं उसका मसीह होने का विश्वास करती हूँ। और उसको कई वर्षों से लहू जाने का रोग था और वो भीड़ में घुस गई और उसका वस्त्र छुआ। कभी ये कहानी पढ़ी है? और यीशु रुका, बोला, किसने मुझे छुआ? और पतरस ने उसे डांटा। उसने कहा, अरे सब कोई तुझे छू रहे हैं और तू क्यों कहता है कि मुझे किसने छुआ? उसने कहा, मैं कमजोर हुआ, सामर्थ शक्ति मुझ में से निकली। देखिए इससे आपको क्या होता है? दर्शन। मैं दुर्बल हुआ, मुझ में से शक्ति निकली। उसने चारों ओर सभा की ओर देखा जब तक कि उसने महिला को ढूंढ नहीं लिया। वो डर गई थी, उसने सोचा उसने कुछ गलत कर दिया, परंतु उसने उसकी ओर देखा और उसने उसके लहू जाने के विषय में बताया और कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कितने जानते हैं कि ये सत्य है? अब आप बाइबल के ज्ञाता हो, क्या बाइबल ये कहती है? यीशु मसीह इस समय एक महायाजक है, हमारा महायाजक, जिसे कि हम अपनी दुर्बलता की भावनाओं से छू सकते हैं। कितने ये जानते हैं? यदि वो महायाजक है तो वो अब भी हमारी दुर्बलताओं की भावनाओं से छुआ जा सकता है। वो कैसे कार्य करेगा? यदि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है, उसे उसी प्रकार कार्य करना है जैसे तब किया था। क्या ये ठीक है? अब उसके पास शारीरिक देह नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर के दाहिने हाथ पर है, परंतु उसके पास हमारे शरीर हैं जिसमें होकर वो कार्य करता है। और उसका आत्मा है जो हमारे द्वारा कार्य कर रहा है। जैसे कि उसने कहा था, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तुम में जो कार्य मैं करता हूँ तुम भी करोगे, तुम इससे भी अधिक करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। वो हमारे स्थान में खड़ा होगा, समझे? परंतु वो हमें अपने आत्मा से अभिषेक करेगा। अब आप जो यहाँ सभा में हैं, आप केवल इस ओर देखें और मुझे ऐसे ना देखें जैसे भाई ब्रनम। आप कहें, प्रभु यीशु आप महायाजक हैं और आप इस भवन में हैं और मैं आपको अपनी दुर्बलता के साथ छूना चाहता हूँ। आपको बता रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ और आप इसे मेरे साथ प्रमाणित करें। और जैसे भाई ब्रनम आपके आत्मा के द्वारा ऐसे घूमे और मुझे वैसे ही बताएं जैसे आपने उस स्त्री को बताया, ये तय कर देगा। मैं आपके विश्वास को प्रभु के नाम में ये करने के लिए चुनौती देता हूँ। अब देखिए यदि ये ठीक है कि नहीं। आप परमेश्वर से ये मांगे यदि ये इस प्रकार होता है या नहीं। अब वास्तविक भक्ति भाव में रहें। अब आप अपने रोगियों को ला सकते हैं, या ये क्या मनुष्य? ठीक है, पहली बात, पंक्ति के इस भाग, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। हम लोगों को दूर रखना चाहते हैं, जेफरसन विले के लोगों को। केवल नगर के बाहर के लोग अंदर आने का यत्न कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की पंक्ति में यदि लोग यहाँ से होंगे, जेफरसन विले के आसपास से, वे कहेंगे, क्यों भाई ब्रनम इन लोगों को जानते हैं। निश्चय ही ये बात है, परंतु व्यवहारिक रूप में ये कभी भी अफ्रीका और भारत में और एशिया और यूरोप में और समस्त संसार के दूसरे स्थानों में नहीं थे। परंतु मैं ये नहीं जानता। मैं विश्वास करता हूँ अब ये सारे लोग जो यहाँ पंक्ति में हैं, मेरी ओर अपरिचितों के समान मुझे देख रहे हैं। क्या आप मेरे लिए अपरिचित हैं? यदि आप हैं तो अपने हाथ ऊपर उठाएं। ठीक है, ये अच्छा है। यहाँ सभा में मेरे लिए कितने अपरिचित हैं? या आप जानते हैं कि मैं नहीं जानता कि आपके साथ क्या परेशानी है?
कोई मतलब नहीं वो कौन है, निश्चय ही आप नहीं देखते, परंतु वो देखता है। अब मैं नहीं कहता कि वो करेगा, परंतु यदि वो चाहेगा तो उसे ठीक यहाँ पर उपस्थित करेगा। अब ये व्यक्ति यहाँ है, मैं विश्वास करता हूँ कि उसने हाथ उठाया है कि वो और मैं एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं, हम लोग अपरिचित हैं। मैंने इस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं देखा, उसने मुझे अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अब इस समय से पहले हम भवन में आए और हमने अब एक दूसरे को देखा, हमारा पहला अवसर है। यहाँ पर फिलिपुस का सही चित्रण है कि जाकर नतेल को लाया और नतेल यीशु के सामने आ रहा है। अब ये नहीं है कि ये नतेल या मैं यीशु हूँ, अब ये ना सोचें, परंतु ये वर्षों पश्चात प्रतिज्ञा के द्वारा जो अब तक की गई थी। और यहाँ दो मनुष्य हैं जो कभी भी अपने जीवन में नहीं मिले, जैसे कि उस समय दो मनुष्य थे। और यदि यीशु एक सा बना रहता है, वो अपना आत्मा विश्वास पर उंडेल सकता है और मैं अपनी आत्मा विश्वास पर देता हूँ मसीह को पवित्र आत्मा के दिव्य वरदान के द्वारा, और वही आश्चर्यक्रम हो सकता है। क्या ये ठीक बात है? और ये अलौकिक है। कहें एक और आश्चर्यक्रम? भाई मैं इसे कैसे जान सकता हूँ यदि मैंने इसे कभी नहीं देखा? यहाँ मेरा हाथ है, हम पहले कभी नहीं मिले, हम यहाँ पर पहली बार खड़े हैं। परमेश्वर उसे जानता है, मैं नहीं। अब ध्यान रखें, मेरे लिए प्रार्थना में रहें। अब कभी कभी इस समय में आत्मा अभिषेक करता है, अब इतना कुछ कर रहा है जब तक कि एक प्रकार से ठीक है। मैं केवल ये चाहता हूँ कि आप शांत बैठें, वास्तविक भक्ति भाव में रहें, देखें, प्रार्थना में रहें। अब श्रीमान, मैं केवल आपको चाहता हूँ, आपको नहीं जानता, परंतु आप यहाँ किस कारण से हैं मैं नहीं जानता, परंतु ये जो भी है आपके बगैर बताए प्रभु यीशु मुझे बताएगा कि आप उससे क्या चाहते हैं, और ये उसे वो बना देगा जो मैंने आपसे कहा कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। आप ये विश्वास करते हैं? ठीक है, ये विश्वास करता है, और अब ये सभा विश्वास करती है, और प्रभु ने कहा वो इसे करेगा अपनी बाइबल में। अब यहाँ जहाँ मैंने पाया, या तो परमेश्वर की बाइबल के साथ सत्य बताऊं, या बाइबल ने कुछ प्रतिज्ञा की है जो कि ये पूरी नहीं कर सकती, या मैं एक ढोंगी हूं, ये या वो, समझे? ये ठीक बात है। देखिए आप स्वयं को कहाँ रखते हैं। मैंने ये हजारों हजार लोगों की आलोचना को सामने किया है, परंतु मैं जानता हूँ कि वो प्रतिज्ञा करता है और वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। अब मैं इसे यहाँ आरंभ होते हुए देखता हूँ। मैं आपके चारों ओर मंचों पर लोगों को देखता हूँ, और बाहर सभा के हमारे पास कभी भी कोई चारों ओर नहीं था, समझे? यहाँ बीमार लोग हैं। जैसे ही ये आरंभ होता है आप इसे अनुभव कर सकते हैं, ये पवित्र आत्मा है। अब वास्तविक भक्ति भाव में रहें, बस अब आदरपूर्ण जितना हम कह सकते हैं। जी हाँ श्रीमान, प्रभु यीशु हम दोनों से प्रेम करता है, क्योंकि हम दो मनुष्य हैं जिनके लिए वो मरा, और हमारी पहली बार की भेंट, यदि आप आवश्यकता में हैं, परमेश्वर उस आवश्यकता को पूरा कर सकता है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है कि वो करेगा। परंतु यदि मनुष्य अपने हृदय में निष्ठावान है तो वो जानता है कि कुछ घटित हो रहा है। वो सही नहीं सोच सकता कि ये क्या है, परंतु वो स्वर्गदूत जिसे आप चित्र में देखते हैं इस मनुष्य के पास और पास आ रहा है, और वो मुझसे ओझल हो रहा है, और ये व्यक्ति हृदय के रोग से पीड़ित है और इसे मधुमेह है। ये ठीक बात है, ये आत्मा यूं कहता है। यदि ये ठीक है तो अपना हाथ उठाएं। अब यदि मैंने आपको कभी नहीं देखा तो मैं आपके विषय में कोई बात कैसे जान सकता हूँ? किसी तरह उसी प्रकार से उसने वहां जाना। क्या ये ठीक है? क्या सभा इसका विश्वास करती है? क्यों ना हम अपना थोड़ा सा समय लें ताकि आप देख सकें कि कुछ अनुमान लगाना नहीं है ये। अब हम कुछ और लें और थोड़ा देखें यदि पवित्र आत्मा हम पर कुछ और प्रकट करे। चलिए इस मनुष्य से जो यहाँ खड़ा है थोड़ी सी बात करें, 1 मिनट। हो सकता है इसके जीवन में कुछ और हो सकता है उसके साथ कुछ और गड़बड़ी हो, मैं नहीं जानता। वास्तव में मैं नहीं जानता कि मैंने क्या कहा। मुझे यहाँ इस लेखे में देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये दर्शन है। आप देखिए ये कहाँ पर था। हाँ, अब मैं इसे देखता हूँ। ये कुछ इसके लहू के विषय में है। ये मधु, जी हाँ, ये मधुमेह है। इसे मधुमेह है और ये हृदय रोग में बढ़ गई, जो कि हृदय के डर का कारण है। कभी कभी ये इसे होता है, और ये इस नगर से नहीं है, परंतु ये इंडियाना से, उस स्थान के पास से जो बॉर्डन कहलाता है,
वहां से है। मैं बॉर्डन देखता हूँ, आप बॉर्डन से हैं। ये यहोवा यूं कहता है, यही है। और आपके जीवन में कुछ गड़बड़ी है। यहाँ पर ये दूसरी चीज है। मैं यहाँ दर्शन में एक स्त्री को प्रकट होते हुए देखता हूँ, क्योंकि ये आपकी पत्नी है और उसे किसी चंगाई की आवश्यकता है, और वो एक प्रकार की खांसी से पीड़ित है। ये उसे दमा है, और आपके जीवन में भी कुछ गड़बड़ी है जिसके लिए आप यत्न कर रहे हैं। विश्वास से आप पेंतिकोस्तल हैं, क्योंकि आप देखिए एक पेंतिकोस्तल सभा में जहां वे चिल्ला रहे हैं और अपने हाथों से तालियां बजा रहे हैं, और आप छोड़ने का यत्न कर रहे हैं। आप धूम्रपान करते हैं, आप इसी से पीछा छुड़ाने का यत्न कर रहे हैं, सिगरेट पीने से। ये बिल्कुल ठीक बात है। ये यहोवा यूं कहता है ये सत्य है कि नहीं? निश्चय ही। ये समझे? क्या विश्वास करते हैं कि अब वो यहाँ पर उपस्थित है? क्या आप अपनी चंगाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? आइए हम अपने सिर को झुकाएं। प्रभु परमेश्वर, जिसने यीशु मसीह को जिलाया, जो अब उपस्थित है, प्रभु ये मनुष्य यहाँ जो कि परमेश्वर की आशीषों के लिए कि उस पर ठहरे उपस्थित है, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसके हृदय की इच्छा को प्रदान करेंगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने घर वापस जाएं और जैसा आपने विश्वास किया है वैसा ही पाएं, उसी प्रकार से ये होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या आप विश्वास करते हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने ये बाइबल लिखी, जिसका आत्मा यहाँ पर उपस्थित है, ये जानता है कि मैंने इस मनुष्य को अपने जीवन में जानते हुए कभी नहीं देखा इस मिनट तक, परंतु मैं एक बात जानता हूँ कि पवित्र आत्मा यहाँ पर है। मैं नहीं जानता कि वो क्या करेगा, परंतु मैं जानता हूँ कि वो यहाँ पर है। क्या ये वही महिला है? ठीक है। क्या हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं? आपने मुझे एक सभा में देखा है, परंतु मैं आपको नहीं जानता। ये ठीक बात है। ठीक है, तो फिर आप यहाँ किसी उद्देश्य से हैं। अब ये महिला यहाँ हो सकती है, ये मसीह भी हो सकती है या नहीं भी, ये आलोचक भी हो सकती है। यदि ये है, देखिए कि क्या होता है, समझे? और मैं नहीं जानता कि वो यहाँ किस लिए है। मेरी माँ यहीं कहीं भवन में बैठी हुई है, एक अधिक आयु की महिला। क्या आप सोचते हैं कि मैं उस बेचारी को नुकसान पहुँचाने का यत्न करता हूँ? आप सोचते हैं कि मैं उसके पास एक धोखेबाज के समान आऊंगा? निश्चय ही मैं नहीं आऊंगा, बल्कि इससे तो मैं मंच छोड़कर और घर चला जाऊँ। मैंने सुसमाचार प्रचार किया है, परंतु ये सब संदेश के साथ नहीं चलेगा। मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। चिंता नहीं कि संसार इस विषय में क्या कहता है, हमें इसके पक्ष में खड़ा होना है, चाहे जो हो। परमेश्वर ने कहा इसे करो। आपको नहीं जानता, ये सही है कि आप सभा में बैठी थी, हो सकता है जहाँ पर सैकड़ों लोग हों। मेरे पास आपको जानने की कोई विधि नहीं थी, परंतु यहाँ अब वो यूहन्ना 4 का चित्र है। एक पुरुष और एक स्त्री पहली बार भेंट कर रहे हैं। हमारा प्रभु और सामरी स्त्री फिर मिल रहे हैं। अब उन्होंने बात की, उसने उसकी आत्मा से संपर्क किया और जाना कि उसके साथ क्या गड़बड़ी है, और उसे बताया, और उसने उसे पहचान लिया कि ये मसीह है। क्या आप भी वही काम करेंगी? आप करेंगी? क्या सभा भी यही कार्य करेगी? हर महिला जो यहाँ है, परमेश्वर इसे ग्रहण करे। जी हाँ, ये महिला अधीरता की स्थिति से पीड़ित है। ये इसे बहुत समय पहले से है, बहुत वर्षों से। मैं अभी इसे एक नवयुवती के समान देख सकता हूँ, परंतु ये विशेष नहीं है जिसके लिए वो प्रार्थना करवाना चाहती है। ये जोड़ों का दर्द है जिसने इसे पंगु कर दिया है। यही है जिसके लिए आप मुझसे प्रार्थना करवाना चाहती हैं। अब क्या आप विश्वास करती हैं? अब हम इससे थोड़ी सी और बात करें। हो सकता है पवित्र आत्मा इसे प्रदान करे। वास्तव में ये महिला एक विदेशी आरोही है। इसका नाम हैंसन है। ये सत्य है। नॉर्वेजियन या स्वीडन की एक। आप इस नगर से नहीं हैं, आप एक स्थान से जो कैंटन कहलाता है वहाँ से हैं। और ये एक बड़ा गाँव है जहाँ पर बहुत सा गेहूँ होता है, और ये मिनीसोटा है। आप यहीं से हैं, ये सत्य है। अब आप घर वापस जाइए, आप चंगी हो गई हैं। यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया। लोगों को बताएं कि प्रभु ने आपके साथ कितना अच्छा कार्य किया है। मैं समझता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं। मैं आपको नहीं जानता माता जी, परंतु प्रभु आपको जानता है। आप यहाँ किस उद्देश्य से हैं मैं नहीं जानता, परंतु यदि प्रभु यीशु मुझे बता देगा कि आप यहाँ पर किस लिए हैं, तो आप जान जाएंगी कि ये सत्य है। यदि मैं आकर यहाँ ये कहता कि आप रोगी महिला हैं, तो निश्चय ही आप प्रार्थना पंक्ति में खड़ी होती हैं। ये यही दर्शाता है। आपका परीक्षण ये दर्शाता है कि आपके कलेजे में कुछ गड़बड़ी है। उसने कहा ये सूत्रण रोग है। ये ठीक है, 1 मिनट इससे बात करूं। केवल क्या आप विश्वास करती हैं कि वो प्रभु यीशु जिसने कुएं पर उस स्त्री से बातें की, आज भी वैसा ही है? आप करती हैं। प्रतीत होता है कि आप में एक अच्छी आत्मा है। आप यहाँ से नहीं हैं, आप पूर्व से आई हैं।
ओहायो से। ये ठीक है, डेटन ओहायो से यहाँ आने के लिए। ये ठीक है। मैं देखता हूँ आप किसी और के लिए प्रार्थना कर रही हैं। वो एक लड़का है, उसे हृदय रोग है, उसे फोड़ा भी है, एक अधीर किस्म का लड़का है। ये ठीक है। और आप उसके प्राण के लिए प्रार्थना कर रही हैं क्योंकि वो बचा हुआ नहीं है। ये यहोवा यूं कहता है। ये सत्य है कि नहीं? आप ठीक हो गईं। वापस जाएं, उसे बताएं, हिम्मत रखें। यीशु मसीह। महिला, मैं आपको नहीं जानता, नहीं जानता। परमेश्वर आपको जानता है। यदि परमेश्वर मुझे बता दे कि आपकी क्या परेशानी है, तो क्या आप विश्वास करेंगी कि मैं उसका दास हूँ? केवल उसे सिद्ध कर रहा हूँ। देखिए, मैं क्या करना चाहता हूँ कि इन लोगों को जो ऊपर आ रहे हैं इस प्रार्थना पंक्ति में, वे उसे अनुभव कर लें कि वो यहाँ है। सभा में कुछ घटित हुआ है। वहाँ दो महिलाएं चश्मा पहने खड़ी हैं। किसी ने उसे अपनी दुर्बलताओं में छुआ है। मैं केवल उस महिला को देख सकता हूँ। आपके कान की परेशानी समाप्त हो गई है। उस महिला को देखें, वो इसके साथ कितनी समानता में है। वे वहाँ खड़ी थीं, मैं उन्हें देख सकता था, परंतु एक ये कर रही थी और इस वाली को कुछ नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि ये महिला किसी के लिए खड़ी है। ये ठीक बात है। और वो महिला तुम्हारी पड़ोसन है और उसे जोड़ों का दर्द है और आप उसके लिए खड़ी हैं और मैं आपको उसके लिए प्रार्थना करते हुए देखता हूँ क्योंकि वो बची हुई नहीं है और आप उसके लिए प्रार्थना कर रही हैं। ये बहादुरी की बात है। ये रुमाल उस पर डाल दें जो कि आपके हाथ में है। उसे बताएं कि संदेह ना करे और अपने जीवन को मसीह को समर्पित कर दे और जोड़ों का दर्द उसे छोड़ देगा। रो रही हैं बहन, आप परमेश्वर पर विश्वास करती हैं? आप मुझ पर उसका दास होने का विश्वास करती हैं? आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आप क्यों रो रही हैं और आपकी क्या इच्छा है? यदि आप ये विश्वास करती हैं तो अपना हाथ उठाएं। क्या आप विश्वास करती हैं कि वो स्वर्ग पे उठा जाने से रह जाएगा? यदि आप ये विश्वास करेंगी तो वो जाएगा। केवल विश्वास कीजिए, बस संदेह ना करें। आप कैसे हैं? लगता है हम एक दूसरे से अपरिचित हैं। प्रभु यीशु हम दोनों को जानता है। आप स्वस्थ युवा महिला हैं, परंतु यहाँ आप अपने लिए नहीं हैं। मैं एक अस्पताल देखता हूँ, एक पलंग, और ये आपकी माँ है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रही हैं और उस पर मृत्यु मंडरा रही है और उनके पित्ते में फोड़ा है और उन्हें कैंसर भी है। कैंसर की एक काली छाया। इस रुमाल को जिसे लिए हुए आप रो रही हैं, उसे उसके ऊपर रख दें और प्रभु के नाम पर विश्वास करें और संदेह ना करें। यदि आप संदेह ना करें तो परमेश्वर उसे वहां से निकाल लाएगा और उसे चंगा करेगा। आप संदेह ना करें, प्रभु के नाम में जाएं और विश्वास करें। क्या आप निश्चित हैं कि मसीह जीवित है? कुछ सही है। ओ, ये महिला जो पीछे वहां बैठी हुई है उस कुर्सी में, वो सर दर्द से पीड़ित है और वो प्रभु से प्रार्थना कर रही है और उस बालक की देखरेख करने के यत्न कर रही है। बहन, उसने आपकी सुन ली है। अब ये समाप्त हो गया है। महिला, अपने पैरों पर खड़ी होकर परमेश्वर की महिमा करें। केवल इसके लिए परमेश्वर को महिमा दें। देखा, उसने किसे छुआ? उसने मुझे कभी नहीं छुआ, परंतु उसने उस महायाजक को छुआ। मैं महिला को नहीं जानता, मैंने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा, परंतु परमेश्वर ने उसे तभी ठीक किया। क्या यीशु को कल, आज और सर्वदा एक सा नहीं बनाता? निश्चय ही ये हो जाता है यदि तू विश्वास करे। विश्वास करने वालों के लिए सब बातें संभव हैं। ये सभा में है, कोई प्रार्थना कर रहा है। ये निर्भर करता है कि सामर्थ पहले कहाँ प्रभुता करती है। जहाँ पर आत्मा है। मैं केवल अनुकरण करके और वही कहता हूँ जो वो कहता है। मैं नहीं जानता। ओ, ये वो महिला है जो रोने के बाद अपना चश्मा पहन रही है। उसके रोने का कारण था क्योंकि वो आत्मा उस पर था। वो वहाँ है जिससे आप पीड़ित हैं। वो आपकी छोटी आंत की परेशानी है। विश्वास रखिए, यह आपको छोड़ देगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। मैं महिला को नहीं जानता, मैंने उसे कभी नहीं देखा, उसने मुझे कभी नहीं छुआ, उसने महायाजक को छुआ। यदि आप विश्वास करें, ये दूसरी महिला पर है। मैं किसी को चाहता हूँ जो यहाँ देखना चाहता है। उस रोती हुई महिला को देखिए, उससे अगली महिला को देखिए, साधारण रीति से बैठी है। उससे अगली महिला को देखिए, रो रही है, उसे हृदय रोग है। वो बेचारी महिला वहां बैठी है, मेरी अपने उससे देख रही है। जी हाँ, ये ठीक बात है। आपको हृदय रोग था, क्या नहीं था? ये आप में से चला गया है। आपके विश्वास ने परमेश्वर के साथ आग लगा दी और आपने उसे छुआ। ओ, ये तो अद्भुत है। देखिए, वो महिला वहाँ अपना सर नीचे किए प्रार्थना कर रही है
सफेद बालों वाली मेरे लिए अपरिचित है, वहाँ बैठी है। जी हाँ, आप घूमकर उसे देखिए, उसके पित्ते में गड़बड़ी है। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि उसे हटा दे, और तब आप प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु वो मुझे पुकारे। ये ठीक बात है। यदि ये ठीक है तो आप अपना हाथ उठाएं। मुझे आपकी प्रार्थना कैसे मालूम हो गई? ये आपके पास से चला गया। आपके विश्वास ने आपको चंगा कर दिया। घर जाएं और चंगे रहें। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करें तो सब कुछ संभव है, परंतु आपको विश्वास करना है। अभी भी उसी क्षेत्र में मंडरा रहा है जो वहाँ बैठे हैं। ठीक यहाँ अंतिम से दूसरा, उच्च रक्तचाप। बहन, यदि आप अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें तो ये समाप्त हो गया। क्या आप परमेश्वर का विश्वास करती हैं? उसे उसके वचनों पर लीजिए। ठीक है, अपने हाथ उठाएं। आप यही प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु अगली बार वो मुझे पुकारे इस उच्च रक्तचाप के लिए। मैं आपके लिए अपरिचित हूँ। ये ठीक है तो अपना हाथ हिलाएं। ठीक है, ये आपके पास से चला गया। घर जाएं और चंगे रहें। आप देखिए ये क्या है? ये विश्वास है। और यदि तू इसका विश्वास कर सकता है, क्या आप विश्वास करते हैं? उन लोगों को देखिए जो बाहर हैं, उनके पास कोई प्रार्थना पत्र कुछ भी नहीं है। क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं? क्या इस विधि से प्रभु यीशु ने किया जब वो यहाँ पृथ्वी पर था? यहाँ है ये वाला। श्रीमान आइए। ठीक है, आप नहीं जानते उसने आपके साथ क्या किया इस बर्नम आराधनालय के साथ। अब जरा इस हाथ के ऊपर देखिए, समझे? आप जानते हैं मैं इस तरह का नहीं हूँ। ये क्या है? प्रभु का आत्मा। ये अभिषेक है। बहुत से लोग नहीं समझते कि अभिषेक का अर्थ क्या होता है। वे सोचते हैं इसका अर्थ चिल्लाना होता है। वो आनंद है। सामर्थ गंभीरता से आता है। देखिए, वो प्रभु का आनंद है। ये प्रभु का सामर्थ है। उसे चंगा करें, उसे अच्छा करें। देखिए उसने उस रात्रि छोटी लड़की के साथ क्या किया जो पंगु अवस्था में थी, उस अंधे मनुष्य के साथ, दूसरों के साथ, सब में, हर स्थान पर। श्रीमान आप कैसे हैं? मैं समझता हूँ कि हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं। हम एक दूसरे को नहीं जानते। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। यदि ये ठीक है तो अपना हाथ उठाएं। ठीक है, ये हमारी पहली बार की मुलाकात है। अब आदरपूर्ण, यहाँ एक मनुष्य है जो मुझसे बहुत छोटा है। एक दूसरे के सामने प्रभु के समक्ष हमने हाथ उठाए हुए हैं कि हमारी पहली भेंट है। यीशु इस मनुष्य को जानता है और कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। ये वहाँ खड़ा है, मैं नहीं जानता, परंतु यदि मैंने सत्य बताया है, जिसकी परमेश्वर ने बहुत सी गवाहियों के द्वारा पुष्टि की है कि मैंने आपको सत्य बताया है कि उसके कोड़ों से तुम चंगे हुए थे। ये भूतकाल है। आपके पास मजबूत विश्वास होना चाहिए कि इन चीजों के ऊपर चढ़ जाएं। देखिए आज रात्रि यहाँ से कैंसर गायब हो रहा है। अब केवल आप उस गवाही को देखिए जो यहाँ आ रही है। वे मृत्यु की काली छायाएं। आपके प्रिय डॉक्टर ने यत्न किया होगा, सब कुछ किया कि आपका जीवन बचा ले, परंतु जब परमेश्वर कुछ कहता है तो फिर वही है। और ये मैं नहीं था, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। अब यहाँ लगभग 200 हैं प्रार्थना करने के लिए। अब मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए विश्राम चाहता हूँ और तब हम लोगों के लिए प्रार्थना करना आरंभ कर देंगे। उन्हें ऊपर लाएं, ना कि उन्हें पंक्ति में चलाएं, परंतु यहाँ खड़े होकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी प्रार्थना करवाना चाहता है मैं उसके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, परंतु सभा में और वे जो यहाँ मंच पर हैं, मैं चाहता हूँ कि आप पहचाने कि यीशु मसीह यहाँ है। क्या आप सब इस बात से अवगत हैं? हर कोई ये बात जानता है। अब ये बात आपके मस्तिष्क में सदा के लिए तय हो सकती है। ये व्यक्ति और मैं यहाँ अपने हाथ परमेश्वर के सम्मुख उठाए हुए हैं। हमारी पहली बार की भेंट। यदि वो इसके हृदय के गुप्त विचार को बोलेगा, जैसा कि उसने कुएं पर स्त्री के साथ किया था, या फिलिपुस के साथ, या कहीं भी सब जगह अपनी सेवकाई के काल में, यदि वो ये करेगा तो क्या ये आप सबको पुष्टि कर देगा कि ये पूर्णतः वही है, प्रभु यीशु? क्या आपको श्रीमान? मेरे पास कोई विधि नहीं, कोई विचार नहीं कि आपकी क्या परेशानी है। मैं नहीं जानता कि आप पापी हैं या मसीही। मैं आपको नहीं बता सकता। वो करता है, परमेश्वर करता है, परंतु मैं आपको बता सकता हूँ। परंतु यदि वो मुझे बताए, परंतु आप एक मसीही हैं, क्योंकि जैसे ही आपकी आत्मा ने अभिषेक ग्रहण किया जो मुझ पर है, उसने इसका स्वागत किया। इसलिए मैं जानता हूँ कि आप मसीही हैं। एक गहरी छाया के नीचे हैं। ये लहू के साथ कुछ गड़बड़ है और आप डॉक्टरों के पास गए थे और वे शल्य चिकित्सा करना चाहते थे, और वो शल्य चिकित्सा, मैं उन 2 डॉक्टरों का आपस में परामर्श करते हुए सुनता हूँ, और वे आपके शरीर में से कोई अंग निकाल देना चाहते हैं जो कि तिल्ली कहलाती है। ये ठीक बात है। और आप इस नगर से नहीं हैं, परंतु आप एक बड़े नगर से हैं जहाँ एक प्रकार के बड़े धार्मिक संस्थान हैं। ये विटन है और आपका नाम कार्ल रोड्स, कुछ कार्ल रोड्स के समान। ठीक है श्रीमान, यदि आप अपने पूर्ण हृदय से विश्वास करेंगे
तो आप अपने घर वापस जा सकते हैं और परमेश्वर आपका जीवन बचा लेगा। क्या विश्वास करते हैं? हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, अब हमारे भाई के जीवन से ये बुराई दूर कर दे और यीशु मसीह के नाम में वो परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित रहे। आमीन। भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। आनंद करते हुए अपने मार्ग पर जाएं। कितने अपने पूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं? अब यही सब है जिनके लिए प्रार्थना की जानी है। ठीक है, जब आप वहाँ बैठे हुए थे तभी आपकी पीठ की परेशानी आपको छोड़कर चली गई, इसलिए आप अपने मार्ग पे घर जा सकते हैं। यदि आप चाहें तो आनंद करें और केवल ये कहते हुए जाएं, अच्छे प्रभु का धन्यवाद। आप जाएं और अपना रात्रि का भोजन खाएं। आपके पेट की परेशानी आपको छोड़ गई है। पंक्ति में आते हुए आप भी जाकर अपना मार्ग लें। केवल अपने पूर्ण हृदय से विश्वास करें। आपके जोड़ों का दर्द आपको परेशान नहीं करेगा यदि आप इसका विश्वास करेंगे। केवल बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। भाई, यदि आप चाहें, ठीक है, ठीक है। क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? कितने परमेश्वर पे विश्वास करते हैं? अब मैं यहाँ एक क्षण के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ।